नमस्कार साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी और रिवीजन भी आपका एकदम शानदार चल रहा होगा। इस टाइम पे थोड़ी बहुत आपको बेचैनी घबराहट हो सकती है, मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है नहीं है। जैसे कि कल थोड़ी सी हमने बातचीत की थी टेलीग्राम पे, तो कुछ लोगों की क्वेरी थी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट मैटर है। तो देखिए, मैटर कभी भी किसी के पास ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट नहीं है। आप जितनी पुस्तक पढ़ेंगे कुछ न कुछ चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगी। अब आप उसको अगर उसके ही पीछे पड़ जाएंगे तो जो आपके पास है उसका रिवीजन कब करेंगे। तो जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, उसी को अच्छा माने, ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, और उसका रिवीजन करें। जो आपके पास है उसमें से आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप सामग्री इकट्ठी करते रह जाएंगे और जो जिसके पास कम मैटर है वो उसको रिवीजन करके सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी है आपके पास अच्छा है। अब इस टाइम पे आप क्या है, नई चीज़ें कोई भी ऐड नहीं करे। कोई आपसे बोल रहा है ये वाली बुक अच्छी है, ये वाले नोट्स अच्छे हैं, तो कोई अच्छा नहीं है। जो आपके पास है, कोई सी भी बुक है, कोई सी भी गाइड है, कोई से भी खुद के नोट्स हैं, जो भी है सब अच्छा है, ठीक है, उसी को रिवीजन करें। और रही बात टेस्ट देने की, तो टेस्ट अगर आपके पास में आपने लगभग जितना भाई आपको पढ़ के जाना है 60 to 70% मान लीजिए। अब 100% तो जिसने पहले से तैयारी की होगी, तो 100% तो वो भी नहीं करते हैं वैसे तो, पर ठीक है, किसी ने 2-4 साल से, अगर 2-3 साल से कोई तैयारी कर रहा है रेगुलर फर्स्ट ग्रेड की, तो मान लेते हैं उन्होंने पूरा 100% सिलेबस आराम से अच्छे से कवर किया होगा। लेकिन अगर आप 80% सिलेबस भी करके जाते हैं ना, तो आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है आपको जो नहीं आता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि 100% करके जाएंगे तो ये लगेगा कि ये भी आता है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको आता ही नहीं है तो आप उसको छेड़ेंगे ही नहीं सवाल को, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे इस तरह से। तो जो आपने पढ़ा है सफिशिएंट है और उसी का रिवीजन करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नींद आती है तो सो जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कर करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ का भी सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। हेल्थ को ख़राब करके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तब आराम से पढ़ाई करें, जब सोने का मन है सो जाएं, थोड़ी देर पावर नैप ले लें और फिर वापस से पढ़ाई करें, ठीक है। और आराम से अपने को रिफ़्रेश रखें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की कोशिश करें। तो ये बेसिक बात थी। थोड़ा बहुत आपका इससे स्ट्रेस कम हुआ होगा, और बाकी आप अपने स्तर से समझदार हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। सबके साथ ये हो रहा है, कोई आप अलग नहीं है। जो तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसको ये सब चीज़ें लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो अपना एक पार्ट बच गया था, ठीक है, तो एक क्लास में ही करवाने का प्लान था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, याद नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एक साथ में करवाने से कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ से हमने इसको सेकंड पार्ट में कर दिया था। तो आज आपका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट में हम जो भी अपने टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। एक तो विलोम शब्द है अपने पास में, दूसरा क्या है, विलोम शब्द के बाद में है अपने पास में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। फिर अपने आ जाएंगे जो शुद्ध अशुद्ध वाला है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाला पार्ट आ जाएगा। देन अपने पास में थोड़े से जो भी इंग्लिश वाले क्या है नाम हैं, जो भी दूसरी वाली बुक है आरबीएससी की नई वाली, उसमें है कुछ, तो वो सारे हम कर लेंगे, वहीं से ज़्यादातर अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, कल जितना ही समय लगेगा, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं देख सकते हैं क्लास, आपको परेशानी हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक एक पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं आपको अलग अलग पार्ट वाइज कराऊँ तो फिर थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अपने पास टाइम इतना है नहीं कि अलग अलग इसको पार्ट वाइज कराने की कोशिश की जाए। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, ठीक है, अगर आप आराम से देखेंगे। और सब ने बेसिक हिंदी और इंग्लिश वाली ग्रामर पढ़ी होती है, बस ये है कि हम भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं, हमारे काम नहीं आती, हम कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये ग्रामर जो है थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं, इसके रूल्स वगैरह, तो वही आपको बस रिकॉल करना है, ज़्यादा कोई नई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपना टॉपिक है आज विलोम शब्द। आप सबको पता है भाई विलोम शब्द तो क्या होता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द होते हैं भाई जो अपने क्या है, किसी
का उल्टा या फिर विपरीत हम बोलते हैं। क्या है? अपोजिट। इंग्लिश में आपको पता होगा भाई इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड मतलब क्या है? विपरीत, उल्टा। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आते हैं अपने अपोजिट। ठीक है, किस नाम से आते हैं इंग्लिश में? ये इंग्लिश के सिलेबस में भी है ये अपने पास में, आपको ध्यान हो तो, सिनोनिम और एंटोनिम्स। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आपको पता होगा, तो आपके सिलेबस में ये है एंटोनिम्स के नाम से। ठीक है, और सिनोनिम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये चलता है। पर्यायवाची उसमें भी रहते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वही है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। लेकिन हिंदी के थोड़े से इजी रहते हैं, हम काम में लेते रहते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। इंग्लिश में वो क्या बहुत सारी है तो याद नहीं रह पाते हैं। तो चलिए, अब अपन तो हिंदी की क्लास कर रहे हैं, अभी तो हिंदी का करते हैं पहले, तो फिर देखते हैं इंग्लिश का क्या होता है। विलोम का अर्थ है भाई विपरीत। शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का ये सूचक होता है। किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष क्या होता है? प्रचलित होता है। क्या होता है भाई? जो भी अपन लैंग्वेज बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, उसमें एक प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो उसमें कोई विशेष शब्द होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। और उसके विपरीत अगर हो रहा है तो उसके लिए वो वाला शब्द यूज़ करते हैं। तो यही बात इन्होंने बोली है कि भाई विपरीत होता है तो हम दूसरा शब्द प्रयोग में कर लेते हैं और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप क्या है भाई? आनंदित हैं। ठीक है, आनंद के लिए तो क्या यूज़ करेंगे? आप हैप्पी हैं तो हर्ष का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप क्या है भाई, आपको विपरीत स्थिति हो गई, आनंद में नहीं है, तो विपरीत स्थिति क्या होगी? शोक, दुख। ठीक है, तो ये शोक आ गया। हर्ष का क्या हो गया अपने पास में यहाँ पे? शोक, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में चीज़ें चलने वाली हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है कि भाई कैसे कैसे क्या है, हम क्या कर सकते हैं? विपरीत शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो विपरीत शब्द जो है भाई, अपोजिट वर्ड, हम कैसे बना सकते हैं? एक तो हमने पढ़ा था क्या? प्रीफिक्स। अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, हिंदी वाले होंगे तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होंगे? प्रीफिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो क्या है? शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग हम कंप्लीट कर चुके हैं। सफिक्स भी हम कर चुके हैं, जो क्या है? शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। तो प्रत्यय हो गया और ये हो गया। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? क्या बना सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम पहले उपसर्ग लगा के बना रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, शब्द के आगे लगेंगे ये। तो अब हम लगा रहे हैं अ उपसर्ग। अ उपसर्ग हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, तो अ उपसर्ग लगा के जो हम करेंगे वो अपने पास देखते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा? जैसे चल शब्द है। ठीक है, चल शब्द में अगर अ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। और चेतन है, चेतन में क्या लगाएंगे? अ लगा देंगे तो अचेतन हो जाएगा। इस तरह से छूत में हम अ लगाएंगे तो छूत अछूत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से था का अथाह हो जाएगा, ग्राह्य का अग्राह्य हो जाएगा, और शर का अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अ उपसर्ग लगा के बनाए हैं ये सारे। इसी तरह से अगर हम अन उपसर्ग जो देखा था हमने, अन उपसर्ग, उससे मिला के बनाएं तो क्या हो जाएगा? एक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का अनेक हो जाएगा। ठीक है, तो अन से क्या हो जाएगा अपने पास में? एक में अगर हम अन लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनेक। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? एक का हो गया अनेक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो गया अपने पास में, अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने। ठीक है, किसी शब्द को सही से नहीं पढ़ा तो अर्थ का अनर्थ हो गया, विपरीत कर दिया ना। अब देखिए आगे क्या है? आवृत। आवृत से क्या है? अनावृत। आहूत का क्या है? आहूत का है अनाहूत। और आर्य का क्या है? अनार्य। ठीक है, आर्य का है अनार्य। नेक्स्ट है अपने पास में अप उपसर्ग। अब उपसर्ग जो है इससे बनाएंगे तो यश का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। यश का अपयश हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। और मान का हो जाएगा अपमान। ठीक है, क्या हो जाएगा? यश का तो अपयश हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति, और मान का अपमान हो जाएगा, शकुन का हो जाएगा अपशकुन। ठीक है, देन आता है अपने पास दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग का क्या है भाई? दूर से क्या हो जाएगा अपने पास में? नेगेटिव सेंस आता है इसका।
दशा से हो जाएगा दूरदशा। आशा का क्या है, होप का क्या हो जाएगा, होपलेस, ये दुराशा। ठीक है। फिर आया अपने पास वी उपसर्ग। वी उपसर्ग में क्या है, क्रय है, तो क्रय से हो जाएगा विक्रय। ठीक है, खरीदना बेचना, ये हो गया। पक्ष का हो गया विपक्ष। पक्ष एक तो क्या है, पक्ष में है, एक उसके अपोजिट है, विपक्ष में है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष हो गया। देन आया सम और विषम। सम विषम हो गया, इवन ऑड नंबर जैसे हम देखते हैं अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, तो ये हो गया। फिर है तृष्णा। तृष्णा का है वितृष्णा। देश का क्या है, विदेश, देश में रह रहे हैं, फिर विदेश में। ठीक है। फिर आया कु उपसर्ग। कु से क्या है, रूप का है कुरूप, पुत्र का है कुपुत्र। ठीक है, ये भी नेगेटिव सेंस में आता है। पर उपसर्ग का क्या है, देशी से है परदेशी, लोक से है परलोक। ठीक है, देशी का परदेशी, लोक का परलोक हो गया। अव से क्या हो गया, अव से हमने गुण का अवगुण बना लिया। औ से क्या हो गया, औ से हो गया गुण का अवगुण। अब गुण का अवगुण कर देते हैं, ज़्यादातर क्या कर देते हैं, गुण का अवगुण करते हैं। अब अवगुण भी सही है, देखो गुण का अवगुण भी सही है, लेकिन गुण का अवगुण भी सही है। तो जो भी ऑप्शन में रहे उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। ठीक है। प्रति का क्या है, प्रति का है क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। घात का हो गया प्रतिघात, वादी का हो गया प्रतिवादी। ठीक है, वादी का हो गया प्रतिवादी। देन आया अपने पास निरुपसर्ग। निरुपसर्ग से क्या हो गया, निर से हो गया आशा का क्या हो गया, निराशा। क्या हो गया भाई, आशा थी अब निराशा हो गई। ठीक है। अब यहाँ देखो आशा का हमने एक और देखा, ये आशा का क्या था, दुराशा। अगर दुर उपसर्ग लगाया तो दुराशा हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आशा में हमने निर लगाया तो ये निर का क्या हो गया भाई, निर लगाने से निराशा हो गया। ऐसे ही आदर में निरादर हो गया। आमिष का निरामिष हो गया। ये आमिष निरामिष कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आमिष का निरामिष हो गया। परा उपसर्ग। परा मतलब क्या है, दूसरे पे निर्भर रहना, अधीन होना। तो परा से हो गया अपने पास में जय का पराजय। ठीक है, जय का क्या हो गया, पराजय हो गया अपने पास। क उपसर्ग है, क से क्या हो गया, क से कपूत हो गया, पूत का हो गया कपूत। ठीक है। इसके बाद में आया अपने पास निस उपसर्ग। निस से क्या है, छल था, छल का हो गया निश्चल। फल का हो गया निष्फल। संदेह का हो गया निस्संदेह। तो यहाँ पे आप शुद्ध वाले भी ध्यान से देखें इनको, ये कभी कभी शुद्ध शब्द वाले में भी आपसे पूछ लेता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छल में तो क्या है, आधा श आ रहा है। फल में आधा श आ रहा है ये वाला। ठीक है, और संदेह में आ रहा है ये सलेट वाला आधा स। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान से देखने हैं, शुद्ध अशुद्ध में आपसे पूछ सकता है। चलिए अब उपसर्ग बदलने से, अब उपसर्ग बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स के स्थान पे अब हम निर का यूज करेंगे। मान लीजिए तो स उपसर्ग है, उसकी जगह पे निर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो जीव में क्या लगाया, स उपसर्ग लगाया ना सजीव में, तो यहाँ पे अब जीव में ही क्या लगाया हमने, जीव वर्ड है। ठीक है, अब जीव में अगर आप क्या लगा रहे हैं भाई, स लगा रहे हैं, तो स लगाने से सजीव बन गया अपने पास। अगर आप निर उपसर्ग लगा रहे हैं तो इसका अपोजिट बन गया, क्या बन गया अपोजिट भाई, निर्जीव बन गया। ठीक है, तो सजीव हो गया निर्जीव हो गया। इस तरह से हम इसमें बात करेंगे कि हम दोनों उपसर्ग का यूज़ करके अलग अलग का क्या करेंगे, अपोजिट्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा यहाँ पे कि इसमें आपने कौन सा उपसर्ग लगाया, प्रत्यय लगाया, कैसे आपका बना, लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि भाई सजीव का क्या है, निर्जीव है, मैच वाले में पूछ सकता है। हम यहाँ पे जो इन्होंने किताब में दिए हैं उस तरह से आराम से पढ़ें ताकि अपने को समझ में भी आए किस तरह से उपसर्ग प्रत्यय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो स की जगह पे निर लगाएंगे तो अपने पास विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स से हो गया सजीव, सजीव से हो गया निर्जीव, निर लगाया यहाँ पे तो निर्जीव हो गया जीव में। ठीक है, जीव की बात हो गई ये। तो फिर दोष में अपने स लगाया तो स दोष हो गया, अब निर्दोष हो गया। ठीक है, दोष में अगर स लगाया तो ये वर्ड हो गया, फिर इसका अपोजिट अपने निर्दोष कर दिया। ठीक है, सार्थक का हो गया निरर्थक, इसी तरह से। ठीक है, स की जगह पे अब क्या लगा रहे हैं, स की जगह पे वी लगा के भी बनाते हैं। जैसे सधवा है तो सधवा से क्या हो गया, विधवा हो गया। ठीक है, सधवा से क्या हो गया, विधवा हो गया। सु की जगह पे कु लगाएंगे। ठीक है, सुपात्र हो गया।
तो कुपात्र हो गया। कु क्या है, नेगेटिव है, सु क्या है, पॉजिटिव है। तो सुपात्र से कुपात्र हो गया, सुयोग से कुयोग हो गया, ऐसे ही सुरुति से कुरुति हो गया। फिर सत की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, दुर का यूज करेंगे। सदाचार है तो सदाचार की जगह क्या है, अब दुराचार हो गया। ठीक है, अपोजिट क्या हो गया सदाचार का, दुराचार। ठीक है, फिर ऐसे ही सदुपयोग है, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग है। टाइम का या तो सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सदुपयोग ही करना है, इधर नहीं जाना आपको। ठीक है, कुछ भी सीखें धीरे धीरे आराम से सीखते रहें, कोई अपने को वो नहीं है। ठीक है, चीज़ें आप सीखते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कभी तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, प्रयास निरंतर करते रहें, रुके नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन खुद को क्या है, अपने को मोटिवेटेड रखना है और आराम से चलते रहना है। आराम से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए के स्थान पे क्या करेंगे भाई, अब सु लगाएंगे। ए की जगह पे सु लगाएंगे तो अकाल है, अकाल की जगह पे क्या हो गया, सुकाल हो गया। अकाल पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे सुकाल हो गया। अरुचि है तो अरुचि का सुरुचि हो गया। ठीक है, अरुचि का हो गया सुरुचि है। नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड। ठीक है, ए की जगह पे प्र लगाएंगे, प्र लगाएंगे तो अवर का क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, अवर का प्रवर हो जाएगा। सु की जगह पे दुर लगाएंगे तो दुर लगाने से सुबोध का क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूर्व की जगह पे पर लगाते हैं, पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। पूर्ववर्ती का क्या है भाई, परवर्ती है। अब आप कभी कभी ये भी लगा देते हैं जल्दीबाजी में कि उत्तरवर्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये रहे तो आप ये भी लगा देते हैं कभी कभी, और ये गलत है बिल्कुल ही। तो पूर्व का क्या होगा, पूर्व की जगह आपको पर लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। सम की जगह पे आपको वी लगाना है, सम की जगह क्या लगाना है, वी लगाना है। जैसे संकल्प है तो विकल्प है। ठीक है, संकल्प कर लिया किसी चीज़ का, लेकिन फिर आपने उसका ऑप्शन ढूंढ लिया, विकल्प ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये नहीं करना। संपन्नता, संपन्नता का हो गया विपन्नता। ऐसे ही अनु है, अनु की जगह पे वी लगाएं, अनु की जगह पे क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, तो अनुराग से क्या हो गया, विराग हो गया। अब ए की जगह पे क्या कर रहे हैं, ए की जगह पे स लगाएंगे तो अनाथ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सनाथ। ठीक है, अनाथ से क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा। ऐसे ही आ है, आ की जगह पे प्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा आदान का प्रदान हो जाएगा। आपको पता ही है ये तो आदान प्रदान होता है, लेना देना हो गया। ठीक है, उत की जगह पे अप, उत्कर्ष से अपकर्ष हो गया। ठीक है, उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष। उप की जगह पे पर तो उपसर्ग का प्रत्यय नहीं है। ठीक है, उपसर्ग का क्या है, प्रत्यय नहीं है। ये देखो, ये है इम्पोर्टेंट। जल्दी से हम क्या करते हैं, उपसर्ग का प्रत्यय कर देते हैं, लेकिन उपसर्ग का जो विलोम है भाई, ये है क्या, परसर्ग। ठीक है ना, वी की जगह पे परा है, जैसे विभव है तो पराभव है, विजय है तो पराजय है। ठीक है, विभव का है पराभव, विजय का क्या है, पराजय है। चलिए, अब स्व की जगह पे क्या लगाना है, पर लगाएंगे। स्व की जगह पर लगाएंगे तो स्वार्थ है, सेल्फिश है, परार्थ है। ठीक है, स्वार्थ नहीं करना है, स्वार्थ करने से कोई ज़्यादा आपकी भलाई नहीं होने वाली है। अभी आपको थोड़े समय के लिए लगेगा कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। परार्थ, दूसरों का जितना भला कर सके करें। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है स्वतंत्र। स्वतंत्र का है परतंत्र। ठीक है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पता है इंग्लिश में आपको, स्वतंत्र परतंत्र। ठीक है, स की जगह पे दुर तो स से क्या हो जाएगा, सबल से दुर्बल, स से क, सपूत का कपूत। ऐसे अनु की जगह प्रति तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, जानते हैं सब। अनुलोम का प्रतिलोम हो गया। ऐसे ही उत की जगह पे नी तो नी से हो गया उत्कृष्ट, निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट तो क्या हो गया, एक्सीलेंट हो गया, और निकृष्ट हो गया बिल्कुल ही क्या, डाउन में। ठीक है, निकृष्ट। उत की जगह पे अब उन्नति का है अवनति। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उन्नति का क्या है भाई, अवनति है। सम की जगह अप, सम्मान का है अपमान। उप के जगह पे अप तो उपकार का क्या हो गया, उपकार का अपकार हो गया, और उपचय का अपचय हो गया।
ऐसे ही आविर है, आविर की जगह पे क्या लगेगा, आविर की जगह पे तिरो लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद नहीं रहता है। तो आविर्भाव का क्या है, तिरोभाव है। क्या है भाई, आविर्भाव का तिरोभाव है। ऐसे ही आविर्भूत का तिरोभूत है। आविर्भाव का मतलब क्या होता है, आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होता है भाई, प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। ठीक है, तो ये दोनों इसके मतलब हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ऐसे ही आविर्भूत और तिरोभूत का क्या मतलब है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आविर्भूत का भी यही मतलब है कि गायब होना, इसका तो है प्रकट होना आविर्भूत का, तो और तिरोभूत का वही है गायब होना। ठीक है, तो ये इनके मतलब हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। लास्ट बचा है अपने अंतर। अंतर की जगह पे क्या लगाना है, बहिर लगाना है। जैसे कि भाई अंतरंग है, अंतरंग का बहिर्रंग हो गया, अंतर्भाव का क्या हो गया, बहिर्भाव हो गया। ठीक है, अब है लिंग संबंधित परिवर्तन करके भी क्या बनाते हैं हम भाई, विलोम शब्द बनाते हैं। विलोम शब्द की तो सारी बात हो रही है, तो विलोम शब्द कैसे बनाते हैं भाई, जेंडर को चेंज करके भी बनाते हैं, लिंग परिवर्तन करके बनाते हैं। जैसे कि भाई लड़का है तो लड़की हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाता है, मोर का मोरनी हो गया, सेठ है तो सेठानी जी आ गई, कवि है तो कवियत्री हो गया। अब ये कवियत्री कई बार पूछा है, शुद्ध अशुद्ध में कैसे लिख देते हैं आप जल्दी से, जैसे बोलते हैं कवियत्री ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कवियत्री बिल्कुल टोटली रोंग है। कुछ लोग इसको लिख देते हैं कवियत्री, ये भी रोंग है। आपको लिखना है कव और ये त्री। ठीक है, ये में छोटी वाली और त्री में बड़ी वाली मात्रा आएगी, तो ये आप इम्पोर्टेंट लिखें, शुद्ध अशुद्ध में आपसे पूछ सकता है। फिर है विद्वान। विद्वान का क्या है भाई, विद्वान का है विदुषी। ठीक है, विद्वान का विदुषी है, पूछ सकता है। विद्वान का क्या है भाई, विलोम शब्द विदुषी है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, हाथी का क्या है, हाथीनी है। अब ये मत कर देना कि हाथीनी है, हाथीनी नहीं है जी, हा नहीं है, हथीनी है। ठीक है, फिर है कुत्ता। कुत्ता का क्या है, कुतिया है। ठीक है, इसके बाद में है स्थायी या स्थायी या निश्चित। ठीक है, तो ये फिक्स रहेंगे, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें फिक्स है वो देखते हैं। देखिए अवनी है, अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ऐसे ही अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, किसी को अर्पण किया आपने और ग्रहण कर लिया। अग्र का क्या हो गया, पश्च हो गया। अग्र तो क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, आगे की बात हो गई। ऐसे ही पश्च क्या हो गया अपने पास में, बैकवर्ड हो गया, पीछे की बातें हो गई। अनिवार्य हो गया, ऐच्छिक हो गया। अनिवार्य ऐच्छिक जानते हैं आप क्या होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। ठीक है, कंपलसरी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, कंपलसरी, ऐच्छिक हो गया आपके पास में, ऑप्शनल। ऐसे ही अमृत का क्या हो गया, अमृत का हो गया आपके पास में विष। ठीक है, अमृत का विष हो गया, जहर हो गया। ऐसे ही अथ है, अथ क्या है, शुरू करना, अथ है और इति है। ठीक है, अथ है और इति है। अधम का क्या है, उत्तम है, अधम का उत्तम है। ठीक है, अधम का उत्तम है, इम्पोर्टेंट है। अर्वाचीन का क्या है भाई, अर्वाचीन का है अपने पास में प्राचीन। अर्वाचीन तो नया है, प्राचीन पुराना है। ठीक है, ऐसे ही आय का क्या है, व्यय है। आरंभ का अंत है। कृपण का उदार है, कृपण का क्या है, उदार है। उत्थान का पतन है। उग्र का सौम्य है। उत्तर का दक्षिण है। ऐसे ही खल का क्या है, सज्जन है। ठीक है, खल का क्या है, सज्जन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है गुरु। गुरु का क्या है, लघु। ठीक है, गुरु का लघु है। ग्राह्य का त्याज्य है। गृहस्थ का सन्यासी है। तामसिक का सात्विक है। तीव्र का क्या है, मंथर है। दिन रात, दीर्घ, ह्रस्व, निंदा, स्तुति, निंद्य वंद्य इम्पोर्टेंट है। बद्य और मुक्त है। ऐसे ही क्या है भाई, मिथ्या है और सत्य है। झूठ है, सच है। ठीक है, झूठ सच है, मिथ्या है, सत्य है। यथार्थ है, आदर्श है। योगी है, भोगी है, राजा है, रंक है। ऐसे ही लाभ हानि चलती रहती है। शोक हर्ष चलता रहता है। सात्विक तामसिक है। ठीक है, ये देखो तामसिक सात्विक था और अब इन्होंने यहाँ दे दिया सात्विक तामसिक, वही बात है। ऐसे ही नैसर्गिक का क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम है। अग्र का पश्च है। ऐसे ही अगला का क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। जैसे इन्होंने दिया था ऊपर क्या, अग्र का क्या दिया था, पश्च दिया था। ठीक है, वैसे ये है, अगला का पिछला है। ऐसे ही अब अगर अब अ लगाएंगे तो अ लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे अ वाले जो शब्द हैं उनके देखते हैं हम क्या, पर्यायवाची शब्द।
तो जैसे अघोष है तो अघोष का क्या हो गया, सघोष हो गया। अतिवृष्टि है तो अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि हो गया। क्या हो गया, अल्पवृष्टि हो गया। तो अतिवृष्टि का क्या हो गया भाई, विलोम शब्द अपने पास में अल्पवृष्टि। ऐसे ही अथ का क्या हो गया, इति हो गया। अधम का उत्तम है, क्या है भाई, अधम का उत्तम है। ऐसे ही अधिक का क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। ज़्यादा का कम, वैसे ही अधिक का न्यून हो गया। अनुज और अग्रज हो गया, ठीक है, अनुज अग्रज हो गया। अपना पराया, अपराधी, निरपराध, अभ्यंतर, बाह्य, अर्थ, अनर्थ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ऐसे ही अल्पायु का दीर्घायु है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक है, अस्वस्थ का स्वस्थ है। ठीक है, तो अ वर्ड वाले देख लिए। ऐसे ही आ के हैं, आकाश पाताल, आज़ादी गुलामी, आदर निरादर, आधार निराधार, आंतरिक बाह्य, आय व्यय, आरंभ अंत। आर्द्र का शुष्क है, आर्द्र का शुष्क है। ऐसे ही आशा का निराशा है। ठीक है, फिर है आशीष, आशीष का है दुराशीष, आसक्त का है अनासक्त, आस्था का है अनास्था। ऐसे ही आज्ञा का अवज्ञा है। ऊ से आया उचित, उचित का अनुचित हो गया। उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया। उत्तम का अधम, उदय का अस्त, उदार अनुदार, उधार नगद, उन्मुख विमुख, उन्मूलन का क्या है, रोपण। उन्मूलन का क्या है भाई, रोपण है। उन्नत का अवनत है, उपकार का अपकार है। ठीक है, तो उदार अनुदार देख लें और ये उन्मूलन रोपण देख ले, उत्कर्ष अपकर्ष देख ले, यही इंपॉर्टेंट है, याद भी नहीं रहते। उत्तम का भी देख ले, उत्तम का अदम है, अदम याद नहीं रहता। ठीक है, ए है एक, एक हो गया, एक से अनेक। औपचारिक से क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया। फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। कैसे हो गया, कदाचार। कैसे हमने हटा के क्या लगाया, सद लगाया, तो सदाचार। ऐसे ही कोमल का क्या हो गया भाई, कठोर हो गया। हार्ड का सॉफ्ट हो गया, कोमल का कठोर हो गया। ऐसे ही कृतज्ञ का कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, तो कृतज्ञ का है भाई कृतज्ञ। फिर आया ख, ख से क्या है, खंडन, खंडन का मंडन। खरा का क्या है, खोटा। खल का सज्जन है। ऐसे ही खाद्य का अखाद्य है। खिलना का मुरझाना है, और खुला का बंद है। ठीक है, फिर है ग, गुप्त से प्रकट, गुण का दोष, गरिमा का लघिमा। गरिमा का लघिमा इम्पोर्टेंट है। गौरव का लाघव भी इम्पोर्टेंट है। फिर है घ से घाटा से मुनाफा हो गया। चंडाव उतार हो गया। चतुर हो गया। चतुर का मूढ़ या मूर्ख है। चतुर का क्या है भाई, मूढ़ या मूर्ख। चिरंतन का नश्वर है। चिरायु का अल्पायु है। चेतन का जड़ है। तो ये च वाले सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आएगा अपने पास में जड़ का चेतन, ये देखो वापस आ गया। जैसे जड़ का चेतन, इधर चेतन से जड़, वही बात है। जय का पराजय आ गया वापस। जरा का शेषव याद रखो। जाति का विजाति। ठीक है, ये याद रखो। झगड़ालू का शांत हो गया। झूठ है तो सच है। त से तिरस्कार से सत्कार हो गया। तुच्छ है, महान है। तेजस्वी का निस्तेज है, ये इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी का निस्तेज याद नहीं रहता जनरली। दंड का है पुरस्कार है। ठीक है, सजा देंगे, पुरस्कार देंगे। दयालु का निर्दय है। दरिद्र का संपन्न है। द्वंद्व का निर्द्वंद है। दक्षिण का वाम या उत्तर है। दीर्घ काय का कृशकाय है। दीर्घ काय का क्या है, कृशकाय है। दुबला पतला है। दीर्घ काय क्या है, बढ़िया आराम से लंबा चौड़ा है। ठीक है, दीर्घ काय का कृशकाय हो गया। ऐसे ही दुर्जन का सज्जन है। दुर्बल का सबल है। दुराशय का सदाशय है। और दोष का निर्दोष है। ठीक है, फिर आया अपने पास धनी का निर्धन। नश्वर का अनश्वर। निडर का कायर, डरपोक। निंदा का स्तुति है। निरपेक्ष का सापेक्ष है। निर्गुण का क्या है, सगुण है। निर्दय का सदय है। निर्मम का सहृदय। निजी का सार्वजनिक है, प्राइवेट गवर्नमेंट। पैसे आया पाश्चात्य। पाश्चात्य का इम्पोर्टेंट है भाई, ये देखो पौर्वात्य। ये कभी याद नहीं रहता किसी को, ये याद करो अच्छे से। ठीक है, पाश्चात्य का क्या है, पौर्वात्य है। फल का क्या है, निष्फल है। बैर का प्रीति है। बैर का क्या है भाई, प्रीति है। मधुर का कटु है। ममता का निष्ठुरता या घृणा है। महात्मा का दुरात्मा है। ऐसे ही मादा का क्या है, नर है। मान का अपमान है। मानव दानव, मितव्ययी अपव्ययी, मुख्य गौण, मूक और वाचाल। एक ज़्यादा बोलने वाला, कम बोलने वाला। ठीक है, मूक और वाचाल हो गया। याचक का दाता हो गया। रोगी का निरोग हो गया। विधवा का सधवा। विधि निषेध। विपन्न संपन्न। विराग अनुराग। विशिष्ट सामान्य साधारण विस्तृत। एक तो एक्सप्लेन कर रहा है बहुत अच्छे से, एक संक्षिप्त शॉर्ट में समराइज कर रहा है। ठीक है, विस्मरण है, स्मरण है, विस्मरण है, स्मरण है। फिर विज्ञ है। विज्ञ का क्या है, विज्ञ का है अज्ञा। व्यष्टि समष्टि।
इसके बाद में आता है भाई श से शाश्वत, शाश्वत का नश्वर है, क्षणिक है, शीत का क्या है, उष्ण है। फिर है सकाम, सकाम का निष्काम, सजल का निर्जल, सक्रिय का निष्क्रिय। ऐसे ही सजातीय, सजातीय में वी लगाया, स की जगह वी लगाया तो विजातीय हो गया। ऐसे ही सत्कार में तिर लगाया, तिरस्कार हो गया। सद्भावना में दुर्भावना हो गया। ऐसे सज्जन का दुर्जन हो गया, सम का विषम हो गया, इवन ओड हो गया, सम्मुख विमुख हो गया, सामने है, पीछे है, विमुख है। सरस का निरस हो गया, समष्टि व्यष्टि अभी देख ही चुके हैं। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ हो गया, सब जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। सन्यासी का गृहस्थ हो गया। ऐसे ही साकार का निराकार है। सामान्य विशेष ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जनरल टू स्पेसिफिक कई बार अपने आता है। ये किस में आता है, साइकोलॉजी में आता है, अलग अलग रूल्स में कि जनरल टू स्पेसिफिक है। विधियों में भी आता है, जो हम शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक टू जनरल है, कौन सा है, तो वहाँ पे आता है ये तो आराम से। सामान्य से विशेष वर्ड आपको पता ही है। सूक्ष्म का स्थूल ये भी आता है यहाँ पे, ठीक है। सूक्ष्म है और स्थूल है। सौम्य का है उग्र, स्वतंत्र का है परतंत्र, ठीक है। फिर लास्ट है हर्ष, हर्ष का विषाद आए, शोक आए। देख लेना जो भी ऑप्शन में रहे, विषाद शोक आप कर सकते हैं। तो ये विलोम शब्द का जो भाई थ्योरी वाला पार्ट है ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, RBSC की बुक के अकॉर्डिंग। अब मुझसे ऐसे नहीं होता है कि भाई जैसे आपके सामने डायरेक्ट जो है 10, 15, 20 अच्छे क्वेश्चन ले आए, 20 क्वेश्चन करवा दिए और आपकी हिंदी की क्लास हो गई वन शॉट। तो इस तरह से मुझसे नहीं करवाया जाता है आपके साथ में, ठीक है। मैं अपनी तरफ से देती हूँ तो पूरा 100% ही देती हूँ उस सब्जेक्ट को, वरना आपसे मना कर देती हूँ कि ये अपन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो RBSC की बुक से हमने ये मैटर अच्छे से कर लिया है। आराम से आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गाइड वगैरह की हेल्प से हम कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो फिर वो हम देखते रहें। तो जो भी गलती होगी RBSC की किताब में अगर होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसलिए हम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताएं। MCQ की बात रही तो MCQ आपको लास्ट में अभी करवाएंगे, PYQ सारे एक साथ करवा देंगे। पहले आप थ्योरी देख लीजिए जल्दी, ठीक है। चलिए, एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट है अपने पास में भाई ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो जैसे कि भाई विश्व की प्राय सभी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है। क्या होता है भाई, जैसे हम उनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो उनमें बहुत ही कम क्या होती है, भिन्नता होती है। लेकिन अर्थ की दृष्टि में मीनिंग जो है उनका क्या हो जाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट भिन्न हो जाता है। बोलने में तो एक जैसे सुनाई लगते हैं लेकिन क्या है, उनका मीनिंग अर्थ अलग होता है। इसलिए क्या है, इनको हम समश्रुत भिन्नार्थक या फिर समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो वो अर्थ का क्या कर देगा, अनर्थ कर देगा। ये अभी हम विलोम शब्द में पढ़ के आए हैं भाई, अर्थ का क्या होता है, अनर्थ होता है, ठीक है। अनर्थ को ही हम विकृत अर्थ बोलते हैं, गलत मतलब हो जाएगा, जो कि समाज के लिए क्या हो जाएगा भाई, घातक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, फटाफट देखेंगे। आपको ज़्यादातर जो आते हैं वो आते हैं, ठीक है। जो नहीं आते उसको थोड़ा सा मार्क करेंगे, उस पर रुक के बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। देखिए अकथ, अकथ का क्या है, अब कथ के आगे अ लगाया तो क्या है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब अकथ है, लेकिन यहाँ पे अब ये कथ था, अब इसको ही थोड़ा सा चेंज करके ये थक हो गया। अब अकथ बोलो, अथक बोलो, जल्दी बोलोगे तो अकथ अथक 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 ऐसे हो जाएगा ना। तो जल्दी अगर आप बोलेंगे तो क्या है, आपको लगेगा कि एक जैसा ही वर्ड है लेकिन अलग अलग है भाई। अकथ अलग है, अथक अलग है। तो अथक में तो आपको दिख रहा है भाई कि थक से क्या है, थकना नहीं है, जो थके नहीं वो तो अथक हो गया, और जो क्या है, कुछ कहे नहीं, वो है अकथ। इस तरह से यहाँ पे ये चलने वाले हैं वर्ड्स, ठीक है। अकुल, अकुल क्या है, बिना कुल वाला है, ठीक है, बिना कुल वाला। ऐसे ही अकल, अकुल से आकुल हो गया, आकुल से क्या हो गया भाई, व्याकुल, ठीक है। एक मात्रा का अर्थ है, मतलब अंतर है, लेकिन बोलने में क्या लग रहा है, अकुल है आकुल है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा ना। तो ऐसे शब्द वहाँ पे देगा आपको, और मतलब पूछेगा कि आप इनका मतलब बताओ दोनों का, कि अकुल का क्या अर्थ होता है और आकुल का क्या होता है। इस तरह से आपसे पूछेगा वहाँ पे,
अकूत अकूत और ये है आकूत। अब अकूत का क्या होता है भाई, बिना अंदाज, ठीक है, और आकूत का होता है अभिप्राय। अग से होता है सर्प या पर्वत। क्या होता है भाई, अग का मतलब सर्प या पर्वत, और अग, अब यहाँ पे ग है और यहाँ पे घ आ गया, ठीक है। अब बोलने में देखो अग और अग एक जैसा लग रहा है, अग अग, ठीक है। तो ये अग से हो गया आग, सॉरी पाप, और ग वाले से अपने सर्प या पर्वत है। तो इनका तो क्या है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, आराम से इनको रिवाइज कर सकते हैं आप। फिर है अगम। अगम, गम क्या है भाई, जहाँ पे जाना संभव नहीं हो, तो जहाँ जाना संभव नहीं है। आगम क्या है, आगम है भाई शास्त्र है, आना है, उससे हम आगम बोलते हैं, ठीक है। फिर है अचल। अचल का मतलब जानते, पर्यायवाची में पढ़ा है, अचल से पर्वत होता है। ऐसे ही अचला का हमने पृथ्वी देखा था, अचल से पर्वत है लेकिन एक मात्रा का अंतर है, अचला से पृथ्वी हो गया। ऐसे ही अर्चन से पूजा, अब ये अर्चन नहीं है अर्जन है, ठीक है, तो संग्रह हो गया। अजर का देवता है, अजीर का क्या है, आंगन है। ये इम्पोर्टेंट है, अजर का देवता है और अजीर का आंगन है, जनरली किसी को याद नहीं रहता। और ये भी देख लेना, अर्जन अर्चन का पूजा है, अर्जन तो याद रहता है आपको, लेकिन ये पूजा वाला याद नहीं रहता, ठीक है, किसी किसी को, ठीक है। अतल से है गहरा, और अतुल से क्या है भाई, तुलना न करने वाला। देखे क्या है भाई, तुलना नहीं हो सकती जिसकी, वो तो अतुल है। और अतल कौन है, अतुल है, अतल है गहरा। ऐसे ही अद्य से क्या है, आज की बात है। आद्य से क्या है भाई, पहले की बात है। आद्य काल आपने सुना होगा, ठीक है। आद्य से पहले की बात हो गई, अद्य मतलब आज की बात हो गई, ठीक है। अतीत, अतीत का मतलब क्या है, बीता हुआ। और अतीव, तीव का क्या है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अतीत तो हो गया बीता हुआ, अतीव है बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद में है अनल। अनल का है आग, अनिल का है हवा। क्या है, अनल का आग है, ऐसे ही अनिल का हवा है, ये पर्यायवाची में भी देखे हमने। अनुग का क्या है, अनुग का है अनुयायी। ऐसे ही अनुज का क्या है, अनुज का है छोटा भाई, और बड़ा भाई क्या हो जाता है, अग्रज हो जाता है, ठीक है। अनुज और अग्रज आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या है भाई, विलोम शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो विलोम शब्द अभी अभी पढ़ के आए, ध्यान में होना चाहिए। अंतर्देशीय हो गया, अंतर्देशीय से क्या हो गया, देश के भीतर भीतर चलेगा। और अंतर्देशीय हो गया ये, तो ये देशों के बीच में चलेगा। अब देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे देखो अंत और देशीय, दे के ऊपर ये लगाया है, और यहाँ पे अंतर और देशीय हो गया। तो अंतर्देशीय जो है ये तो देशों के बीच हो गया, और अंतर्देशीय ये है भाई देशों के भीतर हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार हम क्या है गलती में यही लिख देते हैं, और मतलब ये निकालना होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ें और अब आगे से गलत ना लिखें। फिर है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या है, सॉरी अनभिज्ञ इसका है अनजान, और अभिज्ञ का क्या है, जानकार। अणु का क्या है, पीछे, अणु है पीछे है। ऐसे ही अणु है, ये अणु, अणु कौन सा वाला है, साइंस में जो पढ़ते हैं हम अणु, उसका मतलब यहाँ पे कण बताया है, ठीक है। अपकार, अपकार है बुराई। ऐसे ही उपकार है, अपकार अलग है उपकार अलग है। तो अपकार तो क्या हो गया, अब तो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो ये तो बुराई हो गई। उपकार क्या है, ये है भलाई, ठीक है। ऐसे ही अनिष्ट है, अनिष्ट क्या है, किसी का बुरा चाहना अनिष्ट होता है। ऐसे ही अनिष्ट है, अब ठ है यहाँ पे, ट नहीं है, तो अनिष्ट से हो जाता है निष्ठावान। ठ है तो निष्ठावान है, ट है तो बुरा है, अनिष्ट, ठीक है। अभिनय क्या है, अभिनय नाटक खेलना है। ऐसे ही अभिनव क्या है, तो अभिनव है नया। अभिनव आ जाए तो नया है, अभिनय आ जाए तो एक्टिंग करनी है, नाटक खेलना है, नाटक करना है। अपमान, अपमान का है निरादर। ऐसे ही उपमान, उपमान से क्या है, जिसकी कोई उपमा नहीं, मतलब जिसकी उपमा दी जा सके, सॉरी उपमान है। ऐसे ही अपेक्षा, अपेक्षा से आशा है, तुलना है। ऐसे ही उपेक्षा, उपेक्षा से क्या है भाई, अवहेलना है। अभिराम का सुंदर है, अविराम का लगातार है। अभिज्ञ का जानकार है, क्या है, अभिज्ञ का जानकार है। और अविज्ञ का क्या है, मूर्ख है। अविज्ञ का क्या है भाई, मूर्ख है, और अभिज्ञ का जानकार है। ऐसे ही यहाँ देखा था, देखो अभिज्ञ का तो जानकार देखा था, ये देखा था ना, और यहाँ देखो अनभिज्ञ देखा था, जो क्या था, अनजान था, ठीक है।
तो अनभिज्ञ अभिज्ञ के दो देख लिया अब आपने। क्या अभिज्ञ का जानकार तो सेम है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में ये भी आ सकता है अविज्ञ मूर्ख वाला, और ये भी आ सकता है अनविज्ञ अनजान वाला। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रिलेट करके पढ़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप याद रख सकते हैं। फिर है अभय। अभय का है भाई निडर। अब अभय हो गया, इधर उभय हो गया, तो उभय तो क्या है भाई, दोनों ओर हो गया। अभय हो गया निडर, जो डरता नहीं है किसी से। अमूल हो गया बिना जड़ का। अमूल्य हो गया अनमोल। अरि हो गया दुश्मन, ऐसे ही अरि हो गया संबोधन। अवलंब हो गया सहारा। अविलंब हो गया शीघ्र। ठीक है, अवगत से ज्ञात हो गया, अविगत से अव्यक्त दूर है। अविहित अविहित और अभिहित, थोड़ा सा ये अंतर है, देखो वी का और भी का अंतर है। ठीक है, अविहित तो है विधि के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध बात करेगा। अभिहित है कथित या उक्त, जो कहा है और उक्त बात है जो। ठीक है, अवदान से हो गया प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसित कार्य। और अवधान, अब अवदान अलग है और धान अलग है। ठीक है, यहाँ पे द दवात है, यहाँ पे द है। ठीक है, तो अवदान से तो हो गया भाई प्रशंसित कार्य, और अवधान से हो गया योग या ध्यान जो आप लगाते हैं वो वाली बात। अवधि का हो गया समय। ठीक है, अवधि क्या है, समय है। और अवधि ये कौन सी है भाई, अवधि लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, अव्यय, अव्यय जो है भाई जो खर्च नहीं हो। और अवयव, अवयव क्या है, अवयव है अंग या भाग। अवशेष बाकी, अविशेष सामान्य। अवमर्श स्पर्श या संपर्क, अवमर्श आलोचना। ऐसे ही है अली, अली का मतलब है भ्रमर। अली का क्या है भाई, छोटी अगर मात्रा है इसमें अली है तो अली से है भ्रमर। और आली से क्या है, आली से है संबोधन। ऐसे ही अलग, अलग से है बाल। आलिक, अलिक से है ललाट। अलिक से है ललाट, अलग से है बाल, ये इम्पोर्टेंट है। अलिक, अब अलिक आ गया, अब लग था पहले, अब लिक आ गया। लिक से हो गया भाई ललाट, ये वाला वापस यहाँ पे आ गया। अब इसी में अगर बड़े की मात्रा लगाएं तो अलीक हो जाएगा, तो अलीक से क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। ठीक है, अब है आलोक। अब आलोक आ गया, आलोक से अदृश्य हो गया, आलोक से प्रकाश हो गया। ऐसे ही अश्व आ गया, अश्व का आप जानते ही हैं घोड़ा है। ऐसे ही अश्व आ गया, अश्व का है पराया। अब घोड़ा तो जानते हैं लेकिन अश्व वाला ये नहीं जानते, तो अश्व है भाई पराया। ऐसे ही घोड़ा आ गया, अश्व है। और अब अश्म लिख दिया, अश्म है तो जीवाश्म है। अशीलता, अशीलता उद्दंडता। ऐसे अशीलता है, अशीलता तलवार है। अब ये तो जानते हैं लेकिन ये अशीलता वाला नहीं जानते, तो इसको देखो, अशीलता है तलवार। ठीक है, अस्म है जीवाश्म, अश्व है पराया। ऐसे ही अशर, अशर से क्या है, बिना बाण का। और असर है, असर जो आप पे होता है। ठीक है, कोई आपसे कुछ कहता है तो आप पे असर हो जाता है, तो प्रभाव पड़ गया। ठीक है, और अशर तो बिना बाण का। अशक्त निर्बल, असक्त उदासीन। अस्त से है छिपना, और अस्तु से क्या है, अच्छा। और असक्त से हो गया उदासीन, और आसक्त जो है, आसक्त से क्या हो गया, मोहित करना। ठीक है, असक्त से क्या है, उदासीन रहना है, न्यूट्रल। और आसक्त से क्या है, मोहित होना है। ठीक है, अस्त से है छिपना, अस्तु से है अच्छा। चलिए अब आगे क्या है, असाध। असाध का क्या है, कठिन। ऐसे ही असाधु है, असाधु से दुष्ट है। इस तरह से अस्थि, अस्थि का क्या है। ठीक है, अस्थि का क्या है, लेकिन यहाँ है अस्थि, जो अपनी हड्डी होती है वो वाला अस्थि है, हड्डी। अह का क्या है, दिन है। अही का क्या है, सर्प है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, अह का दिन है, लेकिन अही का क्या है, सर्प है, नाग है। ऐसे ही अक्ष, अक्ष का धुरी है। और अक्षी का क्या हो गया, अक्षी का आँख हो गया। ऐसे ही अंश है तो हिस्सा है, पार्ट है। और अंश है सलेट वाला, तो कंधा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। अंगना स्त्री है, लेकिन आंगन पूछे तो आंगन है अपने जो रहता है घर में बीच में आंगन, थोड़ा सा वो वाला आंगन है। और ये अंगना है तो स्त्री है। अदृश्य, अदृश्य से जो दिखाई नहीं दे। और अदृष्ट से भाग्य है। ठीक है, अदृष्ट याद नहीं रहता है, अदृश्य सबको याद है। अभिसार है छिपकर मिलना, और अभिसार है आक्रमण। अयश है बदनामी, अयस है लोहा। अयस क्या है भाई, लोहा है। अभिनंदन है स्वागत, अभिवादन है नमस्कार। आदि से है प्रारंभिक, और आदि से है आदत वाला। आधि मानसिक कष्ट, और व्याधि क्या है, शारीरिक कष्ट। आदि से तो क्या है भाई, मेंटली आपको कष्ट मिल रहे हैं, और व्याधि से क्या है, शारीरिक कष्ट है।
आकर से है खान, आकार से क्या है बनावट या रूप। आपाद, आपाद से पैर तक की बात है। और आपात, आपात से क्या है इमरजेंसी, आकस्मिक जो है भाई वो वाली आकस्मिक वाली बात है। इसके बाद में है भाई आभरण। आभरण का होता है आभूषण। आभरण क्या है आभूषण है। ऐसे ही आवरण क्या है पर्दा है। ठीक है, आभरण है वापस आभूषण, लेकिन आमरण आ गया आपकी बार आमरण। आमरण अनशन जो है मृत्यु पर्यंत। ठीक है, आयत, आयत का है आकृति विशेष। जो आयत ये होता है भाई ये आयत है, रेक्टेंगल है। और ये आयात हो गया। आयात क्या है बाहर से चीज़ें मंगवाना है। ठीक है, आयात हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हम करते हैं ना वो वाली बात है, आयात निर्यात वाली बात है। तो यहाँ पे आयत का है जो अपन मैथ्स में देखते हैं आयत रेक्टेंगल, और आयात है बाहर से चीज़ों को मंगाना। ठीक है, बाहर चीज़ों को भेजना क्या है निर्यात है, मंगाना क्या है आयात है। ऐसे ही आय, आय से क्या है आमदनी हो गई इनकम। ठीक है, और आयु आप जानते ही हैं आपकी उम्र है एज है। आयास, आयास क्या है श्रम है आयास। और आवास जानते हैं घर है। इसके बाद आता है आरती। आरती का है विराम। आरती, अब ये छोटा वाला ती है तो विराम है। और आरती सभी जानते हैं पूजा करते हैं हम घर में, आरती करते हैं पूजा करते हैं। ठीक है, आरी, आरी क्या है आरी है जिद। और आरी, आरी है काटने का औजार, जिससे पेड़ वगैरह काटते हैं ना हम छोटे छोटे, मतलब देखे होंगे आपने घर में। तो आरी रहती है एक तो काटने का औजार रहता है, और आरी जो है जिद होती है। आहूत, आहूत क्या है हवन सामग्री। और आहूत क्या है बुलाया हुआ। आवृत, आवृत है ढका हुआ। आवृत्ति क्या है दोहराना। ठीक है, आवृत्ति है दोहराना। आवृत क्या है ढका हुआ जो होता है। आस्तिक है ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक है क्या है भाई ऋषि विशेष है। अब ये तो सबको याद है कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक, और ये आस्तिक है बड़े ई की मात्रा है तो ऋषि विशेष है। इति, इति जो है यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे ई छोटा है तो ये समाप्ति है। ई बड़ा आ गया इति तो दैविक आपदा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतर का क्या हो गया अन्य या भिन्न हो गया। इत्र का हो गया सुगंधित पदार्थ। ऐसे ही उक्ति, उक्ति का क्या है कथन है। और अब है इधर युक्ति, तो युक्ति है दलील। उद्दात क्या है उद्दात है उच्च, उदार है दानी। उत्पल है कमल, और उपल है पत्थर या ओले। उद्वेग है वृद्धि, उद्वेग है चिंता, ये इम्पोर्टेंट है। उद्वेग वृद्धि है, और उद्वेग क्या है तो ये है चिंता। उत्पल कमल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उपल क्या है उपल है पत्थर या ओले। उधार ऋण है, उद्धार है मोक्ष। उद्यम है श्रम, और उधम क्या है उधम जो आप शरारत करते हैं उधम करते हैं वो उधम है। और उद्यम क्या है भाई जो श्रम करते हैं मेहनत करते हैं। उपयुक्त है उचित, और उपयुक्त क्या है ऊपर कहा हुआ। ठीक है, तो उपयुक्त अलग है और उपयुक्त अलग है। उपादान है सामग्री, और उपधान है तकिया। उपधान से तकिया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है उपधान तकिया। उपादान तो याद रहता है जनरली सामग्री। उद्वर, उद्वरण, उद्वरण का है उतारना। उदाहरण का है दृष्टांत। उर का क्या है भाई उर का है हृदय अपने हार्ट। और उरु का क्या है जांग। ठीक है, उरु का जांग है और उर का हृदय है, इम्पोर्टेंट है मार्क कर लेना हाईलाइट कर लेना। ओटना का है बिनोले अलग करना। ओटाना का क्या है खोलना। ठीक है, ओट का क्या है आड़ है। ओठ का क्या है होठ है। ठीक है, ओट तो आपने आड़ है, और ओठ करनी है तो होठ है। ठीक है, और से है तरफ, और तो और से है दूसरा। कच बाल है, कच का मतलब बाल है भाई, और कुछ का मतलब पूछे तो स्तन है। ठीक है, कटक, कटक से है सेना। कंटक, कंटक से है कांटा। कटिबंध कमर का आभूषण है। कटिबद्ध तैयार किया हुआ। कपट क्या है कपट है छल। और कपाट क्या है तो कपाट है द्वार। ठीक है, कर्ण जानते हैं कान है ईयर है। करण क्या है करण है साधन। ऐसे ही कथा है कहानी। कंथा का क्या है गूदड़ी। कर्म से है काम, क्रम से है सिलसिला। कर्म से क्या है भाई काम है, और क्रम से क्या है सिलसिला है। फिर है कली, कली का है कलयुग। और कली जो बड़ी वाली है ली, तो कली से क्या है कली का है। छोटी वाली से तो क्या है कलयुग है जो चल रहा है कलयुग। ठीक है, और कलुष, कलुष से क्या है पाप। और कुलिश, कुलिश से है वज्र, इम्पोर्टेंट है। कलश जानते हैं घट,
और कलुष, कलुष है पाप। तो कलुष के 2 हो गए, देखो कलुष का पाप भी हो गया, कुलिश भी हो गया, वज्र हो गया, और इधर देखो कलश घट भी हो गया। ऐसे ही कान है, कर्ण है, कान कर्ण का यहाँ भी देखा हमने, ये देखो कान कर्ण, कर्ण साधन। ऐसे ही यहाँ पे कान का कर्ण है और कानी है, तो कानी का मर्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर लगने वाले बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, तो आप बाकी के देख लेना। काय है शरीर, निकाय है समूह या राशि। ठीक है, तो 50 के लगभग हमने कर लिए हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने 177 दिए हैं। फटाफट से आप यहाँ पे रीडिंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना ये वाला टॉपिक भी हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप जो भी इसमें बचा है थोड़ा बहुत अपने एंड से कर लेना। तो सम श्रुत भिन्नार्थक वाले मैंने करवा दिया आपको, लगभग 100 तो मैंने ही करवा दिए और 100 और हैं, तो इनको आप आराम से देख सकते हैं। रिवाइज एक बार कर लेंगे, लगभग आपको 30 मिनट लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली। ठीक है, 30 मिनट में आप फटाफट से पूरा जो पढ़ाया है वो वाला पूरा ये टॉपिक आराम से रिकॉल कर सकते हैं। 2 से 4 पेज है लगभग, आराम से रिकॉल हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो याद नहीं हो उनको हाईलाइट करते जाएं और एग्ज़ाम टाइम पे उनको देख लेना फटाफट से। ठीक है, चलिए तो अब हम दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए। कौन से, विलोम शब्द और सम श्रुत भिन्नार्थक, उनके PYQ कर लेते हैं साथ में ही। ठीक है, उसके बाद में अपने जो 2 टॉपिक बचे हैं, कौन सा, शुद्ध अशुद्ध वाला और एक हिंदी वाला पारिभाषिक शब्दावली वाला, वो भी अभी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा क्या है, टफ टॉपिक नहीं है। फिर है विपरीतार्थक शब्द है अपने भाई, इसके करने हैं। अनुज, अनुज का सही विलोम क्या है, तो अनुज क्या होता है, अनुज तो होता है अपने भाई क्या, छोटा भाई, और अग्रज होता है, अग्रज अपने पास में बड़ा भाई, तो ये अग्रज है। ठीक है, तो ये अनुज का विलोम अग्रज हो गया। अनु उपसर्ग है जो पीछे या बाद में लगने के लिए प्रयुक्त में होता है। अनु प्लस जय तो अनुज हो गया, अर्थात बाद में जन्म लेने वाला। और अग्र क्या हो गया, अग्र है पहले, तो अग्र का हो गया अपने पास अग्र प्लस जय, तो अग्रज मतलब पहले जन्म होने वाला। तो बड़े भैया ये हो गए, पहले जन्म हुआ तो, बाद में इसका हुआ तो अनुज छोटे वाले हो गए। ठीक है, तो अनुज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, यही पूछा था। ऐसे ही वक्र, वक्र शब्द का सही विलोम क्या है, तो वक्र का सही विलोम है अपने पास में ऋजु। अब वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, टेढ़ा होता है, और ऋजु का मतलब होता है सीधा या सरल। ठीक है, सीधा या सरल होता है। और बाकी सभी ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे टेढ़ा है तो टेढ़ा इसका ही मतलब बता दिया, तिरछा भी इसी का है, और शुद्र भी गलत है। तो यहाँ पे ऋजु सही है कि वक्र का सही विलोम क्या है, तो ऋजु है, सीधा या सरल। ठीक है, कृतज्ञ, कृतज्ञ का भी हमने देखा ही था, क्या था विलोम शब्द, कृतज्ञ का आपको ध्यान होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए बिना ऑप्शन के ही। तो ये कृतज्ञ कहाँ है, ये 3rd ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ होता है भाई उपकार मानना, और कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ का उपकार नहीं मानने वाला। ठीक है, असंगत विलोम शब्द ढूंढने हैं आपको, असंगत मतलब जो गलत हैं जोड़ा उनका, वो देखना है। आतप है, अनातप है, इप्सित है, अभिसिप्त है, आगामी का विगम है, विगत है, और अन्वय का अन्वयन है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो आतप का अनातप तो सही है, लेकिन इप्सित का क्या है भाई, अभिप्सित नहीं होता, यहाँ पे होता है अनिप्सित। अनिप्सित की जगह भी दे दिया, नए की जगह, तो ये अपने रॉन्ग हो गया। तो यही पूछा था कि कौन सा गलत है। आगामी का विगत सही है, ठीक है, आने वाला, और जो चला गया विगत, और अन्वय का अनन्वय सही है। फिर है सरुजता, सरुजता का विलोम शब्द बताइए। तो सरुजता का विलोम शब्द है भाई अपने पास निरुजता। ठीक है, तो सरुजता या रुग्णता है, मतलब रोगयुक्त है, इसका विलोम शब्द है निरुजता, रोगहीनता, पूर्ण स्वास्थ्य। सरुजता का हो गया निरुजता, 1st ऑप्शन राइट है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है ढूंढने हैं। तो इष्ट का अभिष्ट है, इष्ट का अभिष्ट थोड़ी होता है, अनिष्ट होता है। क्या होता है, अनिष्ट होता है इष्ट का। उर्वर का अनुर्वर बिल्कुल सही है, आज़ादी का गुलामी सही है। इप्सित का अभी देख के आए हैं, अनिप्सित ये भी सही है, 2 सही है, 4 सही है, 3 सही है, लेकिन फर्स्ट वाला रोंग कर दिया यहाँ पे, अनिष्ट की जगह अभिष्ट दे दिया, तो ये वाला रोंग है, और यही उसने पूछा था यहाँ पे। ठीक है, तो इष्ट का तो अनिष्ट हो जाएगा, और अभिष्ट का पूछे तो अनभिष्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम पूछा है तो निषिद्ध का विलोम क्या है भाई, तो निषिद्ध का अपने पास हो जाता है विहित, उचित। ठीक है, निषिद्ध का क्या है यहाँ पे, विहित यहाँ पे है, तो ये रहा अपना सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युग्म है, किसमें क्या है, विलोम शब्द का जोड़ा है वो देखना है। तो सम्मुख का विमुख यही सही है, सबसे पहले ही मिल गया अपने को, सम्मुख का विमुख होता है। ठीक है, सम उपसर्ग वि उपसर्ग वो उसमें देखा था अपन ने। ये संन्यास का सन्यासी नहीं होता। ठीक है, संन्यास का सन्यासी नहीं होता है। असमय का असीम नहीं है, कुसुम का कुसुम नहीं है, हटाइए इनको। फिर है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या है, तो सही विलोम क्या है भाई, उत्कीर्ण है, संकीर्ण है, अनुत्तीर्ण है या विकीर्ण है। तो विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा भाई, विलोम शब्द अपने पास में संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण हो जाएगा विस्तीर्ण का। पुरोगामी, पुरोगामी का विलोम क्या हो जाएगा, पुरोगामी का हो जाएगा अपने पास पश्चिगामी। क्या हो जाएगा, पुरोगामी का पश्चिगामी। उत्तम का विलोम, उत्तम का विलोम है अधम, निकृष्ट, उदार या उद्यमी। तो उत्तम का हम पढ़ के आए थे, उत्तम का हम देख के आए थे अधम। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। और भी इन्होंने कुछ दिए हैं, जैसे भाई सनातन, शाश्वत, चिरंतन जो हम देखें, क्षणिक, निश्वर। अर्वाचीन या नवीन है, नया है तो पुराना है, तो ये प्राचीन है। उन्मूलन का है रोपण या स्थापन। कृपण या कंजूस आ जाए तो उसका है उदार या दानी। अभिज्ञ और ज्ञानी का देखा था, अभिज्ञ, अज्ञ, अविज्ञ जो भी आए वो देख सकते हैं। अभिज्ञ की जगह क्या है, अनभिज्ञ, अज्ञ, अविज्ञ। ऐसे ही पुरातन, पुरातन का क्या देख के आया अपन, नूतन और अधुनातन। सॉरी ये नहीं देखा हमने, तो ये देखा था हमने प्राचीन का। पुरातन भी आ जाए तो पुरातन से नूतन है, अधुनातन है। ठीक है, ऐसे ही ध्वंस का, विनाश का क्या है, सृजन है, रचना है। बृहत गुरु का लघु है। ऋत सत्य का है अनृत और असत्य। ठीक है, तो ये अपने विलोम शब्द के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फिर आता है शब्द युग्म, जैसे आदि है, अनादि है, ये हमने देखा था। तो इसका बताना है अब आपको क्या है, हिंदी अर्थ मतलब कौन से का क्या मतलब है। अब आदि आदि एक साथ बोलने में सेम लग रहा है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। तो पहले वाले आदि का मतलब क्या है अपने पास में, पहले वाले आदि का मतलब होता है अपने पास आरंभ, स्टार्ट करना। ठीक है, छोटी वाली दी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आरंभ होगा। तो आरंभ कहाँ पे है, एक तो 2 में है, एक 4 में है। तो हम 1 और 4 को तो बिल्कुल हटा देते हैं। अब आदि है तो बड़ी वाली दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभ्यस्त है या आदिवासी है, तो आदिवासी जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आदिवासी रोंग है यहाँ पे अभ्यस्त होगा, आरंभ और अभ्यस्त हो गया। अब आदि जो है इसका मतलब प्रारंभ है, आरंभ है, ये सब है। और जो बड़ी वाली दी है इसका मतलब है आदत वाला, यानी अभ्यस्त जो इंसान है वो। आधि, ध आ गया धनुष वाला, तो मानसिक पीड़ा है या कष्ट है। और व्याधि क्या है, आदि व्याधि शारीरिक कष्ट है, ये हमने देखे थे। आदि का व्याधि था। ठीक है, और आदि का प्रारंभ था और आदि का आदत वाला अभ्यस्त था। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तरणी का तरणी है, मतलब तरणी का क्या है, नौका है, और इस वाले तरणी का सूर्य है क्या, ये बताना है, सही वाला बताना है अपने को। तो तरणी का मतलब जो है पहले वाले का जो है वही छोटे जो मात्रा है उसका तो सूर्य होता है, और बड़ी वाली मात्रा पे जो है तरणी, इसका मतलब होता है नौका। और इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दे दिया। छोटी वाली का तो नौका बता रहे हैं और बड़े वाले का ये सूर्य बता रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। अपने को सही वाला बताना है। अनल और अनिल, तो अनल क्या होता है भाई, अनल अपने पास में होती है अग्नि। अब यहाँ पे अनल जो है इसका तो सेकंड पे दिया है, तो ये भी गलत है, यहाँ आना चाहिए था, जिसकी जगह यहाँ दे दिया तो गलत है। मरीचि, मरीचि का रश्मि है, मरीचि का रश्मि बिल्कुल सही है। और ये जो मरीचि है, ये वाला मरीचि जो है बड़ी मात्रा वाला, ये है रवि, ये बिल्कुल राइट है। मरीचि, रवि, सूर्य, भास्कर, जो भी सूर्य के पर्यायची वो यहाँ से आ सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल, बाकी गलत है। जैसे ये श्लील है, तो श्लील का क्या है, श्लील का शिष्ट होता है। अब इन्होंने बाद में दे दिया, लेकिन यहाँ देना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। और ये सलील का है स्वेरी। चलिए, यही यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इति है और इति है, अब ये मैंने बताया था, आपको याद भी करवाया था। तो इति से क्या था, जिसमें मात्रा नहीं थी, तो इति से तो था समाप्ति। ठीक है, लास्ट वाली इति सिद्धम करते हैं ना हम, इति सिद्धम,
तो ये समाप्ति एंड में लिखते हैं। इति सिद्धम, कोई थ्योरम प्रूफ हो जाती है तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और इति बड़ी वाली ती है तो ये है दुख, ठीक है। तो इति का अर्थ है समाप्ति होना, और जबकि इति का अर्थ है दैविक आपदा या विघ्न, ठीक है। किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का सही अर्थ भेद है? तो परिमाण तो क्या होता है, परिमाण तो नापने तोलने का होता है, और परिणाम क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा अपना वो वाला रिजल्ट है, नतीजा है। तो परिमाण तो क्या है भाई, मात्रा ये हो गई, दूरी वाली कोई बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, तो मात्रा की नापने तोलने की, ये गलत है। दूरी यहाँ है, ये भी गलत है। अब यहाँ मात्रा है, यहाँ मात्रा है, 2 और 4 में से देखते हैं मात्रा दोनों में। अब परिणाम क्या है, परिणाम नतीजा है, रिजल्ट है, दूरी थोड़ी है, तो ये भी गलत। तो अपने सेकंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद है किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही युग्म है? तो प्रसाद क्या है और प्रासाद, प्रासाद ये वाला तो क्या होता है भाई, महल होता है। प्रासाद, तो प्रासाद महल कहाँ है, सेकंड वाला, तो यहाँ है। यहाँ कृपा है, यहाँ पूजा सामग्री, यहाँ महानता, यहाँ महल है, तो महल से ये हमने पकड़ लिया ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रसाद क्या है, कृपा है, ठीक है। तो ये अपने थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। तो प्रसाद का अर्थ तो है कृपा या योग, और प्रासाद का मतलब होता है महल या राजमहल, ठीक है, पैलेस। अकर और आकार, सॉरी अकर और आकर का मतलब बताना है। तो आकर, आकर क्या है ये हमने बताया था आपको। अकर तो है न करने योग्य काम है, और आकर क्या है, आकर है आपके पास में खान। तो ये है न करने योग्य, और खान यहाँ पे है, ये सही है। तो आकर तो क्या हो गया भाई, खान हो गई, और आकर, सॉरी ये आकर नहीं, ये आकार है। आकार हो गया बनावट, आकृति, और कर हो गया हाथ, और करी का क्या है, हाथी, और कीर से तोता, ऐसे ही कारा का बंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? मेघ का मेद है, मतलब मेघ का बादल है क्या, और मेद का आज्ञा है क्या? सही वाला बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेघ का बादल ये थोड़ी है, मेघ का बादल तो राइट है, लेकिन मेद, जो ये मेद दिख रहा है ध वाला, तो इसका यज्ञ नहीं होता, इसका होता है, सॉरी यज्ञ नहीं होता, इसका यज्ञ होता है। रूख का क्या है, पेड़ है, रूख का पेड़ बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे भी देखें, रूख और रूख दोनों सेम है, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा रू है। तो जो बड़ा वाला रू है, रूख, वो होता है पेड़, लेकिन इन्होंने दे दिया यहाँ पे क्या, तरफ। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया अपने पास। अब रेचक है, रेचक का, रोचक मतलब रेचक का क्या है भाई, स्थावर है, और रोचक का क्या है, रोचक का दिलचस्प है। तो ऐसा है या नहीं ये देखिए। तो यहाँ पे भाई रेचक का स्थावर बिल्कुल सही है, और रोचक का जो है ये दिलचस्प भी सही है, सॉरी रेचक का स्थावर, रेचक का स्थावर थोड़ी है, दस्तावर है। तो ये वाला रोंग है, तो ये यहाँ पे रोंग हो जाता है। और ऐसे ही ये लास्ट है अजर, अजर का है भाई जो बूढ़ा नहीं हो, अजर का बूढ़ा नहीं हो, सही है। अजीर का क्या है, अजीर का आंगन है, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक और देखा था वर्ड क्या, अचिर, अचिर का भी देखा था शीघ्र। यही एक्सप्लेनेशन में दिया है, आराम से देख लेना, PDF आपको अपलोड कर दी गई है कल ही। कृति और कृति क्या है, एक तो छोटी वाली कृति है और एक बड़ी वाली ती है। तो कृति जो है भाई ये तो क्या होती है, रचना होती है ना, कृति है, रचना है, पुस्तक है, जो भी हम समझते हैं अपनी भाषा में, तो ये हो गया। और कृति क्या हो गया, तो रचना, देखो पहले तो कृति, रचना कहाँ है, इसमें नहीं है, पहले नंबर पे इसमें है, तो ये बन सकता है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में एक भी अगर पता है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, या अंश का भाग है, अंश का कंधा है, ये तो सही है। अगम का शास्त्र है, आगम का जहाँ पहुँचा न जा सके, तो अगम का शास्त्र है या नहीं है? तो अगम का शास्त्र नहीं है, आगम पहुँचा न जा सके, तो ये वाला गलत हो गया। ऐसे ही दीप का दीपक बिल्कुल सही है, और द्वीप का टापू सही है, और अली का भौरा भी सही है, और आली का सखी सही है। तो इन्होंने पूछा कौन सा गलत था, तो गलत यही था, और यही आंसर हो गया आपने, ठीक है। चलिए, तो 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम क्या करते हैं, जो अपने एक टॉपिक और है अशुद्ध वाला, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाला, इसको हम एक पार्ट में और कर लेंगे, आराम से इसको करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी, तो इससे अच्छा है हम इसको आराम से नेक्स्ट पार्ट में करें। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इस पुस्तक के अनुसार, नहीं तो कराने में तो क्या है 10-15 PYQ हैं, फटाफट से हो जाएंगे, लेकिन हम इसको आराम से करेंगे ताकि आपसे PYQ के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल पूछे तो आप उसको कर पाएँ। वैसे ही हमने संधि जो है एक टॉपिक तो स्किप कर दिया, तो बाकी टॉपिक जो भी कर रहे हैं अच्छे से ही करेंगे। तो पहले प्लान था एक पार्ट में देने का, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है वही जल्दबाजी रहती, तो हमने सोचा चलिए आपको आराम से ही करा देते हैं। अब आपको जल्दबाजी तो है लेकिन पार्ट्स में करवाते हैं, आराम से आप एक क्लास को देख के बोर भी नहीं होंगे। तो लगभग एक बार में जितना होता उसको अलग अलग 3 पार्ट्स में कर दिया आपके लिए, ताकि आपको भी सहूलियत हो और आपको चीज़ें याद रहें और आप रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो संधि हमने नहीं कराई और ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जब भी टाइम मिलेगा अब। लेकिन ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, पारिभाषिक शब्दावली वाला, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये वाली अपनी नई वाली जो RBSC है उस पर उसकी बुक है, इसमें है ये वाला टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली। तो ये बुक पहले से भी प्रोवाइड है, वापस आपको ऐड करा दी जाएगी प्रोवाइड, तो देख लेना आप, लास्ट चैप्टर है ये, इसका रिवाइज कर लेना यहाँ से, ठीक है। जो सरकारी कामकाज होते हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र होते हैं, उनमें दैनिक व्यवहार में हम कई ऐसे शब्द यूज करते हैं जो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में हम यूज़ करते हैं। इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हिंदी ग्रामर के साथ में कुछ ऐसे शब्दों की भी जानकारी रखें हम। तो भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा ये शब्द क्या है, भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा ये प्रकाशित विभिन्न शब्दावली से कुछ शब्द यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि अपने क्रम के अनुसार दे रहे हैं। ABCD जो इंग्लिश में रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे देते रहे हैं। तो वो देखिए, ए वाले देखते हैं सबसे पहले। ए से है अपने पास में क्या, एबेंडोनमेंट। एबेंडोनमेंट क्या हो जाएगा, परित्याग है या कमी है। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, इनमें कोई वो रट्टे वाली ही बात है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप ध्यान से सुने, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। फिर है एबेंडोन का क्या है भाई, छोड़ना है, परित्याग करना है, कमी है। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या है, संक्षेप है और क्या है, संक्षेपण है। जैसे हम किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे LIC लिख दी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, ठीक है। इसी तरह से RBI लिख दिया मान लीजिए। जो भी फुल फॉर्म हम लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हैं तो वो एब्रीविएशन हो जाता है किसी का। जैसे अगर हम क्या लिख रहे हैं, MSc लिख रहे हैं, ठीक है। MSc से क्या होगा, मास्टर ऑफ साइंस। MA लिख रहे हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से किसी चीज़ को, बड़ी नाम को हम छोटा लिखते हैं तो वही एब्रीविएशन, संक्षेप हो जाता है, ठीक है। अब एबिलिटी हो गई, योग्यता हो गई आपकी भाई। एबिलिटी क्या है, योग्यता है आपकी। एबनॉर्मल है असामान्य, ठीक है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। एबिलेशन से क्या है, उन्मूलन है, समाप्ति है। एब्रिज जो है ये है संक्षेप करना, कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में। एब्सेंस जानते ही हैं सब, अनुपस्थिति। एब्सेंस स्टेटमेंट, तो अनुपस्थिति प्रपत्र, पत्रक विवरण है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट है सार, यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है अलग, मूर्त अमूर्त चलता है ना अपने, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट वो हम साइकोलॉजी में देखते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सार, ठीक है। एब्यूज़ का मतलब है दुरुपयोग। एकेडमिक का मतलब है शैक्षणिक, अकादमिक। एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, एकेडमिक काउंसिल है ये, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल का है विद्या परिषद, क्या है भाई ये, विद्या का परिषद। और एकेडमिक ईयर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शैक्षणिक वर्ष जो आपके चलता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है भाई, पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद, एक्नॉलेजमेंट होता है, इम्पोर्टेंट है। एक्वायर क्या होता है, अवाप्त करना, जो प्राप्त करते हैं ज्ञान वो हो गया एक्वायर, अवाप्त करना। एक्टिंग क्या हो गई, एक्टिंग से है भाई कार्यकारी, एक्टिंग से है कार्यकारी। एक्शन से क्या है, एक्शन से है कार्यवाही। एक्टिविटीज़ कार्यकलाप, गतिविधि हो गई, एक्टिविटीज़ करानी है, कार्यकलाप कराने हैं। एडिशनल से हो गया अतिरिक्त। एडहोक से क्या है, तदर्थ है, ठीक है। एडहोक पे जैसे हम रखते हैं ना, किसी टीचर को एडहोक पे रखा है, ऐसे हम बात करते हैं।
परमानेंट नहीं रहते। तो उसी तरह से ये है भाई एडॉक। एडॉक का मतलब है हिंदी में तदर्थ। एडजर्न, एडजर्न क्या होता है? स्थगित करना। जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, कोर्ट इज़ एडजर्न, एडजर्न, तो वही बात है, स्थगित कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो एडजर्न आप सबको पता होगा, स्थगित करना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमने पढ़ ही लिया था साइकोलॉजी में, समायोजन है, आराम से पता है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन। इसके बाद है एपियर। एपियर है उपस्थित होना। अपेंडिक्स है परिशिष्ट। एप्लीकेंट है आवेदक, जो क्या है आवेदन करेगा, वो है एप्लीकेंट। अप्लाई जानते हैं सब, आवेदन करना। अप्लाइड है अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अप्लाइड क्या है? अनुप्रयुक्त है, व्यवहारिक है, जिसको हम अप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है अप्लाइड साइंस। ऐसे देखते हैं ना हम। अपॉइंटी क्या हो गया? नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो नियोक्ता है, नियुक्त अधिकारी है। अपॉइंटमेंट क्या है? आपकी नियुक्ति है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या है? प्रशंसा, ठीक है। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाके क्या है प्रशंसा कर सकते हैं। इतना आपके लिए प्रयास किया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो आप कर सकते हैं। इतना तो हम शायद डिजर्व करते होंगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन क्या है? विनियोजन। एप्रोप्रिएशन है विनियोजन, एप्रिसिएशन है प्रशंसा। अप्रूवल क्या है? अप्रूवल है भाई अनुमोदन। क्या है? अनुमोदन है अप्रूवल। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन है पंच फैसला। पंच जो भी फैसला देंगे वो हो गया 5 लोगों का फैसला, आर्बिट्रेशन। एरियर्स, एरियर्स क्या है? बकाया जो राशि है आपकी, बकाया, एरियर्स, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है स्वीकृति। एक्सीडेंट है दुर्घटना। अकाउंट है लेखा या हिसाब। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है। एक्यूज़, एक्यूज़ है अभियोग लगाना। एडमिसिबल, एडमिसिबल है स्वीकार्य, ग्राह्य। अमाउंट है आपके पास में राशि या चक्र, राशि है अमाउंट। एनुअल हो गया आपके पास वार्षिक। एज फॉलोज है निम्नलिखित। एज फॉलोज नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित है। एसेंट, एसेंट है अनुमति, परमिशन। एसेट, एसेट क्या है? असेंट अलग है, एसेट अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। एन है या नहीं है, ठीक है। एसेंट तो है अनुमति, परमिशन, और एसेट्स क्या है? तो परिसंपत्ति है। ऐसे ही एसोसिएशन है, एसोसिएशन से संघ हो जाएगा, यूनियन हो जाएगी। एज्यूम, एज्यूम जानते ही हैं, कल्पना करना है, अनुमान करना है। एज यूजुअल क्या है? नित्यवत, ठीक है। अब ए वाले कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं बी वर्ड से। तो बी वर्ड से आता है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास से हो जाएगा पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट है दुराचरण। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होता है तुलन पत्र। बेसिक पे, मूल वेतन जो आपका रहेगा भाई जॉब लगने के बाद, बेसिक पे लेवल, तो मूल वेतन। बेंच, लो, न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी है संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। इसके बाद में आता है बायलेटरल। बायलेटरल है द्विपक्षीय। क्या है? बायलेटरल दोनों का पक्ष है। बायलेटरल, बाय आ गया ना, द्वि आ गया, लेटरल मतलब पक्ष हो गए। बिल, बिल से हो गया विधेयक। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट तो आप जानते ही हैं, काली सूची है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट है रूपरेखा है। बोर्ड क्या है? मंडल है, बोर्ड है, परिषद है, ये आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ स्टडीज, पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड क्या है? बंधपत्र है। बोनस क्या है? अभिलाभांश, बोनस क्या है? हिंदी में देखो कितना खतरनाक है, अभिलाभांश। हम बोनस बोनस ही करते रहते हैं, बोनस नंबर दे दो, ये कर दो, बोनस बढ़ा दो, तो बोनस है भाई अधिलाभांश, लाभांश, लाभ बढ़ाना, ठीक है। बॉडी से क्या है? निकाय है, बॉडी से अपने पास में निकाय हो गया। ब्राइब से क्या है? घूस है, रिश्वत है, जो कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, घूस, रिश्वत, ब्राइब। ब्रीफ, ब्रीफ से है संक्षेप। सी वर्ड आ गया। सी से क्या है? कैबिनेट, कैबिनेट जानते हैं सब, मंत्रिमंडल। कैडर, कैडर से है संवर्ग, संवर्ग हो गया, ठीक है। कैंप, कैंप क्या है? शिविर है। कैंसिल जानते हैं, निरस्त है, रद्द है। कैंडिडेट तो आप खुद ही हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ पे, क्या, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। कैपिटल है पूंजी। केस, केस क्या है? प्रकरण है, मामला है, विषय है। अब ये केस है और ये केस है। तो केस तो जानते हैं, नगद जो पैसे जमा कराते हैं, कैश अपने पास रहते हैं जो भी, तो वो अपने पास नगद हो गया। और ये केस हो गया कौन सा? प्रकरण, मामला, विषय वाला। कैजुअल लीव, CL बोलते हैं शॉर्ट में। आकस्मिक अवकाश, जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी CL मिलती है, कितनी PL मिलती है,
ठीक है। CL PL बचा के रखनी पड़ती है, जब भी आपको काम हो सडनली आप अवकाश ले सकते हैं। शाला दर्पण पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करके वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस कारण से क्या लेना चाहते हैं अवकाश, और वहाँ पे आपको पूरा करना पड़ता है अपडेट, ठीक है। कॉजन क्या है, सावधानी है, चेतावनी है। सेंसस है भाई जनगणना, ठीक है। कोलैबोरेशन है सहयोग। कॉलम है स्तंभ। कमीशन जो है आयोग है भाई, ये वो वाला कमीशन नहीं है कि कमीशन ले लिया किसी से, वो कमीशन नहीं है, ये कमीशन है आयोग वाला। कमेटी है समिति। कंपेंसेंट्री है क्षतिपूर्ति। कंप्लायंस है अनुपालना। कंडीशन जानते ही हैं, स्थिति, हमारी कंडीशंस ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। कंडक्ट तो जानते हैं, आचरण है। कन्फर्म जानते हैं, पुष्टि है। अनुरूप है। कॉन्टिंजेंसी क्या है, आकस्मिक व्यय है, इम्पोर्टेंट है। कॉन्वेने यह है संयोजन। फिर आता है कन्वे से है सूचित करना। करस्पॉन्डिंग है तदनुरूप, उसके अनुरूप, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। देन आता है कोरिजेंडम का हो जाएगा शुद्धि पत्र। काउंसिल से हो जाएगा परिषद, काउंटर फोइल से हो जाएगा दूसरी प्रति। काउंटर सिग्नेचर से हो जाएगा प्रति हस्ताक्षर, ठीक है। कवरिंग लेटर से क्या हो जाएगा, आवरण पत्र, मुखपत्र। क्रेडिट जानते ही हैं, उधार है, साख है। क्यूमुलेटिव हो गया संचित या उपचयी। अब डी है, डी फॉर डंकी, डॉग जो भी है, तो डी से आ गया डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। डिबार कर दिया जाएगा आपको, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे एग्ज़ाम फॉर्म में या किसी और में तो डिबार कर देंगे, वर्जन कर देंगे, रोक देंगे आपको, ठीक है। डीड से क्या है, विलेख है। डेलीगेट है प्रतिनिधि। डिमोट है पदावनत, ठीक है। डिपार्ट है प्रस्थान, प्रस्थान, ठीक है। अराइविंग आना, ऐसे देखते हैं ना, आगमन प्रस्थान। तो डिपार्ट से हो गया अपने पास में प्रस्थान। डिज़ाइन से जानते हैं सब, अभिकल्प है, रूपांकन है। डायग्राम आरेख मानचित्र। डिस्पैच है प्रेषण। डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी है भाई निर्देशिका। डिस्काउंट है बट्टा, ठीक है। डिसमिस कर दिया, बस बर्खास्त कर दिया। डिस्पोजल में निष्पादन हो गया। डिवीज़न से विभाजन हो गया। ड्राइंग से रेखाचित्र चित्रांकन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो डायग्राम का क्या है भाई, आरेख और मानचित्र है, लेकिन ड्राइंग का यहाँ ध्यान से देखो रेखाचित्र और चित्रांकन है। डुप्लीकेट का है अनुलिपि, नकल, प्रतिरूप। ड्यूटी तो जो है कार्य करना है, ड्यूटी पे है भाई। ड्यूरेशन अवधि, कालावधि। अब है ई में क्या है, ईयर मार्क से क्या हो जाएगा, चिन्हित। इकोनॉमी से हो जाएगा अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल तो हम सबको जानते ही हैं, शैक्षणिक है। एफिशिएंसी दक्षता है, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्टोरल क्या है, निर्वाचक सूची है। एलिजिबल पात्र हैं, पात्रता है जो एलिजिबिलिटी होती है हर एग्ज़ाम में। हम जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहता है कि आपकी योग्यता क्या है भाई, पात्रता क्या है, क्वालिफिकेशन, इस तरह से वहाँ पे दिया रहता है। अगर आपने ढंग से नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है एलिमिनेट से है निकाल देना। एम्प्लॉय से है कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट से है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी आता है, ठीक है, तो रोजगार समाचार पत्र बोलते हैं उसको। और एम्प्लॉय तो क्या है, कर्मचारी है। एंडोर्स क्या है भाई, पृष्ठांकन है। पृष्ठांकन है। एनफोर्समेंट है प्रवर्तन। एनरोलमेंट है नामांकन। एवोल्यूशन है मूल्यांकन, जो करते हैं हम बच्चों का मूल्यांकन। एक्सेस से हो जाएगा अधिकता, आधिक्य। एक्सक्लूसिव अनन्य, एकांतिक। और एक्सक्लूजन से व्याख्यात्मक, विवरणात्मक। ई तक हो गए। अब एफ है, एफ से क्या है, फेयर कॉपी स्वच्छ प्रति है भाई। फेवरेबल क्या है, अनुकूल है। फाइनेंस है वित्त संबंधी। फिस्कल क्या है, राजस्व संबंधी है। फिक्सेशन क्या है, स्थिरीकरण है। फिक्स डिपॉजिट FD है, सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन अनुवर्ती कार्यवाही है। फॉलो अप एक्शन क्या है, अनुवर्ती कार्यवाही है। फुट नोट जो है पाद टिप्पणी, जो हम
कुछ लिखते हैं एक पेज पे, उसके नीचे से लाइन सी रहती है, उसके नीचे कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको पाद टिप्पणी कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट, ये हो गया अग्रेषण पत्र। फ्रीट हो गया भाड़ा। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति, ठीक है। फंडामेंटल से मौलिक आधारभूत हो गया। फर्दर एक्शन जो है अगली कार्यवाही। अब जी से क्या है, गजट से क्या है, राजपत्र। गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना। गजेटेड क्या है, राजपत्रित है, जो कि आप थोड़े दिन में बनने ही वाले हैं, गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो गजेटेड राजपत्रित अधिकारी आप बनने वाले हैं, सील आपको मिलने वाली है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको ये गजेटेड ऑफिसर सील जल्दी ही मिलने वाली है। ज़्यादा इंतज़ार अब आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे काम में आएंगे, नौकरी लगने के बाद काम आएंगे। पहले ही याद कर लो, बाद में नहीं घूमना पड़े इधर उधर, ठीक है। चलिए, ग्लोसरी से हो गया शब्द संग्रह, शब्दावली। ग्रेस पीरियड है अनुग्रह अवधि। ग्रांट से क्या है, अनुदान। फिर आया अपने पास ग्रेवेंस से शिकायत, परिवेदना। ग्रोस से क्या है, ग्रोस सैलरी आएगी आपकी, सकुल कुल सैलरी। गारंटी से क्या है भाई, प्रत्याभूति या जमानत। अब एच से क्या होगा, एच से है भाई हैबिचुअल हैं, अभ्यासिक हैं, स्वाभाविक हैं, हैंडीकैप हैं, विकलांग है। हैंडीक्राफ्ट है, तो हैंडीक्राफ्ट है हस्तकला। हेड से प्रधान है, शीर्ष है, हेड साहब है, ठीक है, प्रधान है, शीर्ष है। हेड ऑफ ऑफिस, कार्यालयाध्यक्ष। हेरिटेज, धरोहर, पैतृक संपत्ति। होल्डिंग्स क्या है, खेत या जोत है। होमेज क्या है भाई, होमेज श्रद्धांजलि है। होस्ट क्या है, अतिथि है, पारितोषी है। होनोरेरियम है मानदेय जो है। हॉर्टिकल्चर है बागवानी। हाउस ऑफ पीपुल है लोकसभा। हाउस रेंट क्या है, मकान जो किराए पे देते हैं वो हो गया हाउस रेंट। ह्यूमैनिटेरियम है भाई, क्या नाम से ही दिख रहा है, मानवीय। ह्यूमैनिटेरियम है, ह्यूमन मानव होता है, ह्यूमैनिटेरियम है तो मानवीय हो गया। हाइपोथेसिस हो गई परिकल्पना। अब आई से आया आइडेंटिटी से परिचय, पहचान है। आइडियोटोलॉजी है, विचारधारा है। इग्नोरेंस है, अनभिज्ञता है। इलीगल है, अवैध है। एलिजिबल है, अपाठ्य है। इलिटरेसी है, निरक्षरता। और इम्पोज से क्या हो जाएगा, अधिरोपित। इम्पोज से क्या हो जाएगा भाई, अधिरोपित हो जाएगा। ऐसे इंसिडेंटल से आनुषंगिक, प्रासंगिक हो जाएगा। इंसिडेंटल से प्रासंगिक, आनुषंगिक। इंसेंटिव से क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन राशि देते हैं आपको, इंसेंटिव, ठीक है। इंचार्ज से क्या होगा, प्रभारी बना दिया आपको किसी का, ठीक है। स्कूल में आपकी जॉब लगी, आपको थोड़ा सा काम और दे दिया, मान लीजिए कोई पोस्ट खाली है तो आपको उसका भी इंचार्ज बना दिया। एग्ज़ाम चल रही है तो एग्ज़ाम वाला प्रभारी बना दिया, तो आपको इंचार्ज बना दिया भाई एग्ज़ाम का। इस तरह से इंचार्ज बना दिया, प्रभारी बना दिया। परीक्षा प्रभारी, इंचार्ज, ठीक है। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि होगी ही आपके जल्दी से जल्दी, ठीक है। इनक्योर्ड है व्यय किया हुआ। इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य। इनिशियल जानते हैं, लघु हस्ताक्षर। इनिशियल का आ जाए तो हम प्रारंभिक भी कर सकते हैं, लघु हस्ताक्षर वैसे यहाँ दिया है तो यही सही माने। इंटरव्यू जानते हैं सब, साक्षात्कार। इसके बाद में है इंट्रोडक्शन जानते हैं, प्रस्तावना। इनवॉइस क्या है, बीजक है। इंस्पेक्शन जो है भाई निरीक्षण है। इंस्टॉलमेंट जानते हैं ये सब, किस्त है। इंटीग्रेशन जो है एक साथ करना है भाई, एकीकरण करना है। इंटरिम अंतरिम है। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान या खोज है। फिर आता है जे से है भाई जॉब, कार्य, नौकरी। ज्वाइन से है कार्यग्रहण। ज्वाइनिंग रिपोर्ट से है कार्यग्रहण प्रतिवेदन। जॉइंट से जानते हैं संयुक्त है। जर्नल से है दैनिक पत्रिका। जुडिशियल से है न्यायिक। और जूनियर से क्या है, कनिष्ठ है। ऐसे ही के से क्या है, की जानते हैं आधारभूत मूल कुंजी है। कीबोर्ड है कुंजी पटल। की मैप है मूल नक्शा। नॉलेज जानते ही हैं ज्ञान है। अब जो जानते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम कम ही है। एल से है लेबर रिलेशन, श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर जानते हैं सब, कल्याण, तो श्रम तो आएगा ही, लेबर का मतलब श्रम, और यहाँ पे वेलफेयर से कल्याण हो गया। लैंडमार्क से है सीमा चिन्ह। लेआउट क्या है भाई, खाका तैयार करना, योजना बनाना, लेआउट बनाना। लीज क्या है, पट्टा। लीज डीड है पट्टे पर विलेख। लीगल है वैध।
वेद। लीगल नोटिस विधिक सूचना। लाइसेंस अनुज्ञप्ति। अब लाइसेंस तो सबको पता है, लेकिन अनुज्ञप्ति बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अनुज्ञप्ति होता है हिंदी में भाई लाइसेंस का मतलब। लाइसोन है संपर्क। लॉक आउट है तालाबंदी। लॉजिंग है वासगृह। और लॉग बुक है आपकी कार्यपंजी। इसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर से विधि व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। लिंगुआ फ्रांस से है जनभाषा संपर्क भाषा। ठीक है, लिंगुआ फ्रांस क्या है? जनभाषा संपर्क भाषा। लॉ एंड ऑर्डर हो गया विधि व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। एम से क्या हो गया? एम से हो गया मेडान स्पीच मतलब मेडन स्पीच हो गया प्रथम भाषण जो देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में। मेंटेनेंस है अनुदान। मैनिफेस्टो है घोषणा पत्र। मेजॉरिटी है बहुमत। मेमोरेंडम है भाई ज्ञापन देना है। मर्जर विलय कर देना किसी का, जैसे बैंक्स का आजकल क्या है, बहुत सारे बैंक्स का मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, एक दूसरे में मिला दिया गया है, तो वही है ये मर्जर। माइग्रेशन प्रवास प्रव्रजन। माइन्यूट्स कार्यव्रत। मिसलेनियस विविध। मॉर्गेज बंधक गिरवी। मोशन प्रस्ताव। म्यूनसिपलिटी नगरपालिका। म्यूटेशन नामांतरण। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, माइन्यूट्स देख सकते हैं आप, मॉर्गेज देख सकते हैं, म्यूनसिपलिटी और म्यूटेशन और मेमोरेंडम और मैनिफेस्टो ये देखें। ठीक है, बाकी सब आपको लगभग याद होंगे। अब एन पे आ जाओ। एन से क्या है भाई? एन से है अपने पास में नेशन जो है राष्ट्र अपना। नेशनल एंथम जानते ही सब, राष्ट्रगान है जो कि जनगण मन है। नेशनल सॉन्ग है अपना भाई राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। नेटिव प्लेस जो है भाई आपका जन्म स्थान क्या है? बर्थ प्लेस। नेटिव प्लेस जो है ये बताइए। नेग्लिजेंस से उपेक्षा करना, अवहेलना करना। नेट से क्या है? शुद्ध है। नोट से है टिप्पणी। नर्सरी है पौधशाला। न्यूट्रिशियन है पोषण। और नोटिफिकेशन आप जानते ही हैं अधिसूचना है। ओ से आ गया ओथ जानते हैं सब, शपथ लेना है। ऑब्जेक्ट जानते हैं उद्देश्य प्रयोजन। ऑब्जेक्शन आपत्ति और आक्षेप। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं ना कोर्ट में, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो आपत्ति है भाई, आक्षेप है। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य, बाध्यकारी। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर प्रेक्षक है, पर्यवेक्षक है। ऑफेंस हो जाना, ठीक है, अपराध करना, दोष। फिर ऑफिशियल से कार्यालय शासकीय। ऑफिशियल लैंग्वेज से है राजभाषा। ऑन डेपुटेशन क्या है? प्रतिनियुक्ति पर। ऑपरेशन क्या है? प्रचालन शल्य क्रिया है। ओवरेज क्या है? अधिक आयु हो जाना है। ओवर एज हो गए तो अब अधिक आयु हो गई, अब फॉर्म नहीं भर सकते, इस तरह से याद रहेगा आपको। पी से क्या है? पैक्ट है। पैक्ट से है समझौता, जैसे पूना पैक्ट हुआ था ना। पूना पैक्ट कब हुआ था याद होगा आपको? 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में? गांधी जी के बीच में हुआ था और BR अम्बेडकर जी के। ठीक है, गांधी जी के साइन नहीं थे इस पे, बाकी हम बाद में हिस्ट्री में थोड़ा बहुत और देख चुके हैं, बाकी आगे टाइम मिलेगा तो देखेंगे वापस से। पैक्ट हो गया समझौता। पैराडॉक्स हो गया विरोधाभास मिथ्याभास। पार्टिसिपेट से हो गया भाई भाग लेना है, सहभागिता करनी है। पार्लियामेंट सभी जानते हैं संसद, पॉलिटी में खूब पढ़ा होगा आपने। पार्ट टाइम से है अंशकालिक। परमिट से है अनुमति। परमिशेबल है अनुज्ञेय। और फिलोसॉफी है दर्शन शास्त्र। ठीक है, पिटीशन जानते ही हैं, पिटीशन जो है याचिका दायर कर दी भाई, पिटीशन लगा दी। पोर्टफोलियो जो है ये है संविभाग। पोस्टिंग से है पद स्थापन। पोस्टपोन है मुलतवी या स्थगित। अब मुलतवी कोई नहीं जानता होगा, स्थगित सब जानते हैं, पोस्टपोन कर दिया। प्रिलिमिनरी है प्रारंभिक परीक्षा। प्री मेंस शॉर्ट में याद रखते हैं, प्रिलिमिनरी होता है और मेंस होता है। ठीक है, फिर आता है प्रीमाइसेस है परिसर। अहाता प्रेस्क्राइब्ड है निर्धारित। प्रिजम्पशन है प्रकल्पना अनुमान। प्रिंसिपल से आता है प्रधान, और ये प्रिंसिपल है दूसरा, ये है PAL आएगा लास्ट में, इधर आएगा PLE। तो ये प्रिंसिपल तो जो है भाई प्रधान वाले, और ये LE आएगा प्रिंस में, तो ये आएगा आपके पास में क्या? सिद्धांत वाला, थ्योरी वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना दोनों को, दोनों में अंतर है मतलब में। फिर आता है प्रोबेशन में आपको रहना पड़ेगा। जब आपकी जॉब लगेगी तो प्रोबेशन रहेगा 2 साल का। परिवीक्षा काल रहेगा, फिक्स नहीं होंगे आपको सैलरी भी कम मिलेगी उस टाइम पे थोड़ी बहुत। ठीक है, प्रोटोकॉल है अधिलेख नयाचार रुदाद। प्रोजेक्ट है परियोजना। प्रोविजनल है अस्थायी। पब्लिक फंड है लोक निधि। नेक्स्ट है क्यू से है क्वालिफिकेशन अर्हता योग्यता।
क्वालिटी है गुणवत्ता, क्वांटिटी है मात्रा, क्वार्टरली क्या है, क्वार्टरली त्रैमासिक है। 10 मिनट और, बस 10 मिनट की क्लास हो रहा है आज आपकी, ठीक है। फिर बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्यूरम है गणपूर्ति, कोरम क्या है भाई, ये कोरम, कोरम लिख देते हैं हम हिंदी में भी कोरम, तो ये वाला कोरम है जो है गणपूर्ति। कोट से क्या है, उद्वरण करना। रेस, रेस से है दौड़ना। रेडियस जानते हैं अर्धव्यास है, ठीक है। रैंडम अनियमित संयोगिक। रैंक पद श्रेणी। रिबेट छूट है, रिबेट याद रखें। रिबेट के बाद आता है रिसिप्ट, रिसिप्ट है रसीद आवती। रिकॉर्ड से है अभिलेख। रिकरिंग से है आवर्ती। रेफरेंस जो है भाई संदर्भ है, रेफरेंस देना है, किसी का संदर्भ देना है। रजिस्टर से है पंजीबद्ध करना। रजिस्ट्री से है पंजीयन। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट तो चल ही रहे हैं अपने लिए, भर्ती परीक्षा चल रही है, ठीक है। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन है भाई पारिश्रमिक, क्या है पारिश्रमिक। रिमूवल है निष्कासन। रिप्लेस है प्रतिस्थापन। रिजोल्यूशन है संकल्प, क्या है रिजोल्यूशन संकल्प है। रिव्यू है समीक्षा करना, पुनरीक्षण करना। ऐसे ही है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से क्या है भाई, रिटायरमेंट हो जाएंगे 60 साल के बाद में, तो सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, ठीक है। 60 साल तक आपको स्कूल में अगर जाएंगे तो जॉब करनी है, ठीक है। एस से आ जाएगा सेंक्शन, सेंक्शन से स्वीकृति है। शेड्यूल से है अनुसूची, ठीक है। पॉलिटी में आपने पढ़ी होंगी कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम विस्तार में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई शेड्यूल का मतलब क्या होता है, तो अनुसूची होता है। सिक्योरिटी हो गया प्रतिभूति। सेटअप से है भाई व्यवस्था। सेक्शन से अनुभाग है। सीनियर से वरिष्ठ है। ऐसे स्लम से है गंदी बस्ती। सिग्नेचर से क्या है, आप जो सिग्नेचर करते हैं हस्ताक्षर। अब साइन लिख देते हैं शॉर्ट में, लेकिन साइन गलत है, सिग्नेचर होता है सही वर्ड, ठीक है। तो सिग्नेचर है। स्टैंडर्ड से है मानक स्तर। स्टेनोग्राफर जानते हैं आशुलिपिक, ठीक है, आशुलिपिक स्टेनोग्राफर होते हैं। स्टाइपेंड, स्टाइपेंड है वृत्ति। स्टेट जानते हैं सभी राज्य। सब्जेक्ट से है विषय। सबऑर्डिनेट है अधीनस्थ न्यायालय, मतलब अधीनस्थ जो होता है सबऑर्डिनेट। सरप्लस क्या है अधिशेष है। टी से है भाई टेबुलेशन, टेबुलेशन सूचीकरण सारणियन। टेरिफ से क्या है दर सूची जो होती है उसको टेरिफ बोलते हैं। टेस्टिमोनियल है प्रशंसा पत्र है। टेक्निक क्या है, टेक्निक है तकनीक है, विधि है। टाइम टेबल समय सारणी है जो आप फॉलो कर रहे होंगे, आपको कब क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, तो टाइम टेबल आपने अपना अपना बना रखा होगा, अपने अकॉर्डिंग ही बनाए, किसी के कहने के अकॉर्डिंग ये नहीं कि कोई कह रहा है कि 10 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। मेरा मानना ये है कि 8 से 9 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, 100% डेडिकेशन से पढ़ो। 13-14 घंटे किताब खोल के बैठे रहने से चीज़ें क्या है याद नहीं होंगी। बस आपको लगेगा कि हमने काउंटिंग के अकॉर्डिंग इतने घंटे पढ़ लिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर 8-9 घंटे भी 100% एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं तो आराम से सफिशिएंट है, ज़्यादा आपका दिमाग भी ख़राब नहीं होगा। आपको जो चीज़ें याद करनी थी आपने कर ली और 100% डेडिकेशन से की है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। किसी को देख के ये नहीं करे ये 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 11 घंटे पढ़ूँ, ये 12 घंटे पढ़ रहा है मैं 14 घंटे पढ़ूँ। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने अकॉर्डिंग जितनी क्षमताएं हैं अपनी अपनी उसके अकॉर्डिंग करें। किसी को चीज़ें जल्दी याद होती है, किसी को लेट याद होती है, तो सबका नेचर अलग अलग होता है, किसी की होड़ ना करें। मेरा तो यही मानना है, अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं, ठीक है। चलिए, टोल टैक्स, टोल टैक्स से है भाई पथकर, जो टोल टैक्स देते हैं आप, ठीक है, कहीं जाते हैं हाईवे पे तो टोल टैक्स आता है, वहाँ पे हम टोल टैक्स कटाते हैं। पथकर जो रास्ते में जो हम जाते हैं तो उस पे दिए जाने वाला कर है, टैक्स है। टेंडर निविदा है। टर्म है अवधि मियाद शब्द। टेरर आतंक है, भय है, सब जानते हैं ये तो टेरर। तो थिएटर भी सब जानते होंगे, रंगशाला है, नाट्यशाला है, थिएटर आर्ट, ठीक है। थीसिस, थीसिस क्या है शोध प्रबंध है। जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं तो पीएचडी करते हैं, फिर आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ती है, शोध करते हैं उस पर, ठीक है, शोध प्रबंध। टाइम बेयर्ड, टाइम बेयर्ड क्या है कालातीत है, अवधि पार है। ट्राइब, ट्राइब से है जनजाति। ट्रस्ट से क्या है भाई न्यास है, प्रन्यास है। अब ट्रस्ट का यहाँ पे सत्य नहीं लिखना है, ट्रस्ट से भाई न्यास है और प्रन्यास है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखो। यू से जो है अल्टीमेट है, अंतिम है, चरण है, चरम है। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस से अतिवाह्य है, अधिकारित है।
अनड्यू से हो गया अनुचित, अंडरलेइंग से हो गया अंतर्निहित, ऐसे ही यूनिक से क्या हो गया भाई, यूनिक से अनुपम, अपूर्व, यूटिलाइजेशन से हो गया उपयोगिता। लास्ट है ये यूटोपिया, यूटोपिया है आदर्श लोक, काल्पनिक आदर्श। वी से है वेग्यू, वेग्यू से अनिश्चित, अस्पष्ट, वैलिड जानते ही हैं विधि मान्य है, विजिलेंस है सतर्कता। ठीक है, वापस से देखते हैं। विजिलेंस क्या है भाई, सतर्कता है। वैलिड है विधि मान्य है। वेग्यू क्या है, वेग्यू जो है अनिश्चित, अस्पष्ट। यूटोपिया, यूटोपिया है आदर्श लोक, काल्पनिक आदर्श। यूटिलाइजेशन है उपयोगिता करना है, आपको अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना है, उपयोग कैसे करना है वो आप ही बेहतर जानते हैं। यूनिक है अहम है, अपूर्व है। अंडरलेइंग है अंतर्निहित है। अनड्यू है भाई अनुचित है। अब अल्ट्रा वायरस है शक्ति बाह्य अधिकारित है। और अल्टीमेट है तो अंतिम है, चरम है। ठीक है, चलिए तो इनके भी फटाफट से PYQ कर लेते हैं। किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषा के सामने जो दिया गया है वो शब्द सही है, ये बताना है। एक्स ऑफिशियो मतलब पूर्व पदाधिकारी है क्या, तो एक्स ऑफिशियर जो ऑफिशियो है इसका मतलब पूर्व पदाधिकारी ना होकर पदेन होता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। एडोक, एडोक का हमने देखा है भाई तदर्थ, एडोक जो है तदर्थ होता है, राइट है बिल्कुल। इन्होंने पूछा है सही, तो ये सेकंड ऑप्शन राइट है। कोरम का अर्थ गणना संख्या नहीं होता, गणपूर्ति होता है। क्या होता है, गणपूर्ति होता है। अभी बताया आपको गणपूर्ति, कोरम लिख के भी बताया था। ठीक है, ध्यान से देखा होगा तो पता होगा। तो कोरम होता है गणपूर्ति, ये भी गलत हो गया। डिस्पोजल है, डिस्पोजल से क्या होता है भाई, उपयोग त्याग नहीं होता, इसका होता है निपटारा या निष्पादन। डिस्पोजल करना, निपटारा या निष्पादन, तो ये हो गया। ठीक है, एडोक यहाँ पे सही है बिल्कुल, तदर्थ है। निम्न में से किस शब्द का डेपुटेशन से संबंधित नहीं है, डेपुटेशन नहीं है भाई। डेपुटेशन क्या होता है, अस्थायी नियुक्ति होता है, तो अस्थायी नियुक्ति तो यहाँ दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंधित नहीं है, तो अस्थायी नियुक्ति नहीं होता है, यहाँ पे नियुक्ति होता है। प्रतिनियुक्ति कर देते हैं ना आपकी, तो वो होता है, तो प्रतिनियुक्ति सही है। प्रतिनिधिमंडल ये भी सही है, यहाँ पे ये वाला गलत है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रशासन ही होता है, सबको याद है। प्रशासनिक नहीं होता जी, शासकीय भी नहीं और प्रशासकीय नहीं, प्रशासन होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ लेता तो फिर आपके प्रशासनिक हो जाता। ग्रांट का मतलब क्या है, ग्रांट का मतलब क्या है भाई, अनुदान है, अनुदान ये रहा। ठीक है, ग्रोस का मतलब क्या है, ग्रोस का है संकल्प है, कुल है, भारी है। गिल्टलेस का है निरपराध। ऐसे ही सब ऑर्डिनेट का मतलब पूछा है। सब ऑर्डिनेट अपने देखा ही था भाई, सब ऑर्डिनेट क्या देखा था, अधीनस्थ देखा था, ये रहा अधीनस्थ। सब्सिडरी का मतलब है गौण सहायक, सब्साइड का मतलब है सहायता देना। संचालन या लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो लेन देन संचालन के लिए कौन सा था भाई, ट्रांजैक्शन था, टोल टैक्स था, रेगुलेशन था या फिर रिज्यूम था। तो ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए हम क्या करते हैं भाई, ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। टोल टैक्स तो जो था भाई पथ करता, अपन जो जाते हैं हाईवे पे तब टैक्स देते हैं, वो हो गया। रिज्यूम में जो है, रिज्यूम में क्या है, रिज्यूम छोड़ना है। रेगुलेशन, रेगुलेशन अपने जो विनिमय है वो है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में। शब्द उपयुक्त बताना था, फर्स्ट वाला सही है संचालन के लिए। अब पूछ रहा है किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, सही नहीं बताना है भाई, कौन से क्या जो मतलब है वो सही नहीं है, सामने लिखा हुआ। तो पेंडिंग का लंबित, ये तो सही है, पेंडिंग जो है भाई लंबित मामला है। पर्सोनेल, पर्सोनेल कार्मिक, ये भी सही है। पर्सनल नहीं है, पर्सोनेल है, ये कार्मिक ही होता है। ठीक है, राशन, राशन रसद सही है। होनोरेरी, मानदेय नहीं होता, होनोरेरी, होनोरेरी का मतलब होता है भाई अवेतनिक, अवेतनिक। ठीक है, मानदेय तो ये रहा होनोरेरियम, होनोरेरियम देखा था हमने, मानदेय, होनोरेरी होता है अवेतनिक, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गजट, ये क्या होता है, इसका क्या था, हमने राज्य देश देखा था, राजपत्र, राज्य या राज्याज्ञा, तो हमने इसका देखा था भाई गजट का राजपत्र। गजेटेड, राजपत्रित अधिकारी बनने वाले, राजपत्रित, इस पर तो इतनी बात की थी। गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र, अधिसूचना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट जो है इसका हिंदी मतलब क्या है भाई, तो हिंदी मतलब क्या है प्रोसिक्यूट का, ये है अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना जो है ना, वो हो गया प्रोसिक्यूट।
जिस पे चलाते हैं, अभियोग चलाना। प्रोविज़न हो गया उपबंध, प्रोविज़न उपबंध है, प्रोविजनल अस्थायी है, ठीक है, प्रोविजनल अस्थायी होता है, प्रोविज़न उपबंध होता है। ग्रेंट्युटी, ग्रेंट्युटी का मतलब क्या है भाई, निर्वाह भत्ता है, आदेश है, आनुतोषिक है या लाभ है। तो ग्रेंट्युटी का मतलब है अपने पास में आनुतोषिक, क्या है, आनुतोषिक है। निर्वाह भत्ता के लिए जो है हम सब्सिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग वर्ड। एफिडेविट, एफिडेविट तो सभी जानते ही होंगे भाई, ये तो बहुत ही ईजी है। एफिडेविट बनवा लेते हैं हम, शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र। सीईटी में पूछा था रिसेंटली 2023 में। प्रश्नावली शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी अर्थ क्या है। रेफरेंस आपको बताया था खूब आराम से, संदर्भ होता है। ट्रांसलेशन करना है सब्सक्राइबर का, तो सब्सक्राइबर जो है क्या होता है भाई, अभिदाता होता है, ठीक है, अभिदाता होता है। तो यहाँ अपने ये PYQ क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे, सारे हमने यहाँ पे ले लिए। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई RBSC की बुक से ही लिए गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी हैं, 2-4 कुछ अलग थे, तो इतना कुछ थोड़ा सा बाहर जा सकता है, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसमें से ऑप्शंस में ज़्यादातर चीज़ें हैं और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन करके जाएंगे तो कुछ चीज़ें स्किप कर जाएंगे, इसलिए मैंने आपको जो है पढ़ाने का मेथड यही रखा है कि ऑथेंटिक सोर्स से पहले आपको थ्योरी बताई जाए थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद हम PYQ करें, ठीक है, ताकि आपकी जो भी चीज़ें अगर कहीं से कमज़ोर भी हैं तो वो सही हो जाएं और आप अच्छे से इनका फ़ायदा ले सकें। और यही प्रयास चलते रहेंगे अगर आपने क्या किया, सहयोग रखा अपना और इसी तरह प्यार बनाए रखा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, ये नहीं कि खुद अपना अपना फ़ायदा करना है। तो दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी जॉब लगे, आराम से दोनों आराम सक्सेस हो, अपना जीवन यापन अच्छे से करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। अपने अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जो है आपका बचा हुआ पार्ट जल्दी ही करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।